एग्जाम्पल पे नहीं करवाए थे, 4 हो गए थे, 5वां एग्जाम्पल फिर लिखना। ग्रुप थ्योरी में 5वां एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5। सुनो, इसके पहले वाले में हम लोगों ने कहा कि अगर आपका ग्रुप अबेलियन है, ध्यान से सुनते रहना, पहले वाले में कहा कि अगर आपका ग्रुप अबेलियन है, ठीक, तो उस अबेलियन ग्रुप में आप उन सारे के सारे एलिमेंट को इकट्ठा कर लो जो इटसेल्फ ओन इनवर्स है। सारे इकट्ठे कर लो जो इटसेल्फ ओन इनवर्स है, और ये कलेक्शन आपका सब ग्रुप बनाएगा बनाएगा। अब हम अगली बात करें, अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो उसमें जितने एलिमेंट मौजूद है सबका स्क्वायर इकट्ठा कर लो। पहले मैंने क्या कहा, उनको इकट्ठा करो कि एक्स स्क्वायर कितना आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, यानी कैपिटल H इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट फॉर विच एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी दोज एलिमेंट विच आर इटसेल्फ ओन इनवर्स। ये किया। दूसरे में हम कह रहे हैं कैपिटल H इज द कलेक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग टू द ग्रुप कैपिटल G। अब हम इनको इकट्ठा करें, क्या मैंने वो शर्त लिखी? ये कहां करवाए हैं? न्यूमेरिकल में ही करवा दिए हैं इसको। अच्छा, गैलियान ने यहां दिया हुआ है और शायद हम इसको पहले ही करवा दिए हैं। हाँ, उसमें भी इसको हम करवा दिए हैं, तो ना करवाएं इसको, फिर छोड़ दें ना। हाँ, काहे के लिए फिर 2 बार किया जाए इसको? हाँ यार, याद दिला देना ऐसे। लेकिन क्या वहां पर मैंने ग्रुप को अबेलियन होने की शर्त लगाई थी? लगाई हुई थी, बस तब ठीक है, तब नहीं करने की जरूरत है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, उसके बाद ऑप्शन में क्या क्या था? हाँ, हाँ, और एक्सप्लेनेशन कैसे करवाया है वो बता दो। हाँ, मतलब 1 स्टेप टेस्ट से करवाया है, बस तब ठीक है, नो टेंशन, तब दिक्कत खत्म। अब आओ थ्योरम करते हैं, थ्योरम 3.2, जिसको बोलते हैं 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। 1 स्टेप पिछला वाला था, अब हम 2 स्टेप की बात कर रहे हैं। लिखना थ्योरम 3.2, थ्योरम 3.2, ठीक, हेडिंग डाल देना 2 स्टेप, 2 स्टेप, 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, सब ग्रुप टेस्ट। कोई दिया गया ग्रुप का सबसेट अगेन सब ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा, इसको हम चेक करेंगे कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। लिखना लेट कैपिटल G बी अ ग्रुप, लेट कैपिटल G बी अ ग्रुप let capital G be a group and let capital H be its subset, be its non-empty subset, non-empty subsets, non-empty subset, ठीक, फुल स्टॉप। लिखना कैपिटल H is a subgroup, is a subgroup, capital H is a subgroup of capital G if, ऐसे में कैपिटल H G के लिए सबग्रुप का काम करेगा अगर नीचे लिखी गई कंडीशन सेटिस्फाइड हो, और नीचे वाली कंडीशन 2 स्टेप में लिख रहे हैं, ठीक। पहला स्टेप लिखना, फर्स्ट, बोले पहला क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, सबसे पहला लिखना फर्स्ट, फॉर ऑल A comma B belong to the H implies that AB belong to the H, ठीक। अब हम आगे ये नहीं लिख रहे H is closed under the addition, under the operation, ठीक, ऑपरेशन के प्रभाव में क्लोज्ड हो, ये नहीं लिख रहे। अब चूंकि हम यहां पर जनरलाइजेशन कर चुके हैं, प्रोडक्ट है तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन के तौर पर उसको ले ले रहे हैं। अगर ऑपरेशन एडिशन का होगा तो यही आप क्या लिखोगे, फॉर ऑल A comma B belong to the H, A plus B again in, या जो ऑपरेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग कुल मिला के H को क्या होना पड़ेगा, क्लोज्ड होना पड़ेगा। सेकंड, दूसरा, फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग टू द H इंप्लाइज दैट A इनवर्स आल्सो इन H, यानी
एच के हर एलिमेंट का इनवर्स भी किसके पास होना चाहिए? एच के ही पास होना चाहिए। अगर ये दो बातें पूरी होती हैं तो एच आपका क्या बन जाएगा? सब ग्रुप बन जाएगा। प्रूफ हम नहीं देंगे, हाँ हम इधर समझा दे रहे हैं। प्रूफ इसलिए नहीं देंगे, बेमतलब का पन्ना भरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। हर किताब पे प्रूफ मिलता है, जिनके नहीं मिलने वाले होते हैं मिलेंगे तो यार सबके ही, लेकिन फिर भी जो सही सलामत होंगे जिनके प्रूफ चाहिए वो हम दे दे रहे हैं। इसका ऐसे समझ लो कैसे होता है। सुनो, कैपिटल जी के बारे में दिया जा रहा है। कैपिटल जी कौन है? ग्रुप है। अब अबेलियन हो नॉन अबेलियन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल जी ग्रुप है। और H इज द सबसेट ऑफ कैपिटल G सच दैट कि H डज नॉट इक्वल टू 5। एक बात, और ये दोनों कंडीशंस होल्ड करती हैं। एंड कंडीशंस कंडीशंस 1 एंड 2 होल्ड्स होल्ड्स, ठीक। दोनों कंडीशन होल्ड करती है। तो हमको साबित करना है कैपिटल एच क्या होगा? सब ग्रुप। सब ग्रुप तो तब होगा जब ग्रुप हो। ग्रुप होने के लिए चार बिहेव उसको रखनी, चार प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी। पहले क्लोजर देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर। क्लोजर दिखाने की कोई जरूरत नहीं, कंडीशन 1 क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक। ऑलरेडी डन बाई कंडीशन 1 या ऑलरेडी फुलफिल बाई कंडीशन 1। कंडीशन 1 खुद ही कहती है कैपिटल एच को क्लोज्ड होना पड़ेगा, तो आप कह रहे हो क्लोज्ड होना पड़ेगा, चलो मान लेते क्लोज्ड है, तो देखो पहली कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर देगी, ठीक। दूसरी बात, सेकंड हम जानते हैं, सेकंड कौन सा ऑपरेशन होगा? एसोसिएटिविटी का। अब एसोसिएटिविटी का हाल सुनो। चूंकि कैपिटल एच के जितने भी मेंबर हैं वो सब किसके हैं? कैपिटल जी के हैं। सिंस कैपिटल एच इज द सबसेट ऑफ कैपिटल जी, दिस इंप्लाइज दैट for all a comma b comma c belong to the capital H implies that a comma b comma c belong to the capital G। जो H का है वो एक्चुअल में किसका है? G का है। और G का है तो G कौन है? ग्रुप है। ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, यानी दिस इंप्लाइज दैट a इंटू बी सी इज इक्वल टू a b इंटू कितना। अब एक्चुअल में ये एलिमेंट किसके थे और क्या एसोसिएटिविटी पास हो गई कि नहीं हो गई? तो इसका मतलब है एसोसिएटिविटी का बवाल नहीं है। अब बारी आती है किसकी? आइडेंटिटी की। लेकिन आइडेंटिटी से पहले हम लोग चले जाते हैं किसमें? इनवर्स में। पहले हम इनवर्स में चले जाते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक। सेकंड कंडीशन कह रहे हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू एच के लिए ए इनवर्स भी किसके पास मौजूद हो? एच के ही पास मौजूद है, चलो मान लिया। तो इसका मतलब ऑलरेडी डन बाई कंडीशन 2। सेकंड कंडीशन की वजह से ये ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है। अब बचा खाली एक, कौन सा? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो चौथा देख लो, चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब ये बताना कंडीशन 2 से फॉर ऑल बी बिलोंग टू एच के लिए बी का इनवर्स, ठीक, किसमें होगा? एच में होगा। यही तो हुआ भाई। कंडीशन 2 कहती है आप एच का कोई भी एलिमेंट चुनोगे उसका इनवर्स भी किसके पास होगा? एच के पास होगा। अब कंडीशन 1 को ले लो। सो टेक, इसलिए हम लेते हैं ए बराबर कितना? बी। आप ए की जगह क्या सेट कर दो? बी। तो कंडीशन 1 से आपको क्या मिलेगा? बी यानी ए, और फिर बी इनवर्स बिलोंग टू किससे? और एक्चुअल में कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ ऑपरेट करके क्या देगा? आइडेंटिटी बिलोंग टू। क्या चार की चारों बातें सिर्फ दो कंडीशन को मान करके होल्ड हो गई कि नहीं? और चार की चार बात सिर्फ दो कंडीशन को मान करके होल्ड हो गई, इसका मतलब आपका ग्रुप, आपका एच क्या बन चुका है? ग्रुप। और ग्रुप है तो जी का क्या होगा? सब ग्रुप। तो आगे हम लिख देंगे हेंस कैपिटल एच इज अ ग्रुप एंड हेंस सब ग्रुप ऑफ कैपिटल। कौन सा? उल्टा लिख दिया क्या? अरे सॉरी, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। नहीं, सही तो लिखे थे। हम क्या कर रहे हैं? फॉर ऑल बी बिलोंग टू एच के लिए बी इनवर्स किसमें होगा? एच में होगा। तो हमने ए बराबर बी सेट कर दिया। ए भाई आप यहां पर क्या लिखे हो? यहां आपने लिखा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू एच, कोई भी एलिमेंट हो, तो मैंने इसको डंप कर दिया, मैंने केवल बी ले लिया। और बी को हमने किसके प्लेस पर रखा? ए के प्लेस पर। यही तो हुआ। तो जब बी को ए के प्लेस पर रखा तो कितना बना? ए, और दूसरा वाला कौन था? बी इनवर्स, तो बी इनवर्स को रहने दिया।
अभी समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो बी इनवर्स कितना हो गया? आइडेंटिटी हो गया, तो ये सही लिखा गया। ए बराबर कितना सेट किया? बी। क्लियर हुआ? ठीक। क्या चार प्रॉपर्टी होल्ड कर गई? इसके होल्ड करते ही कैपिटल एच ग्रुप बना, और ग्रुप बना तो क्या हो चुका है? सब ग्रुप। यही है टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। क्लियर हुआ? चले आगे। प्रूफ नहीं दे रहे हैं, ठीक है? फिर भी जिनको लिखना होगा, हर किताब में प्रूफ मौजूद है, या फिर वीडियो को फिर से वापस प्ले कर लेना, मेरा वाचा और भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। ये भी मिटा ही दे रहे हैं, काहे रखे हैं। हाँ। एक चीज देखें, ये अगर जरूरत हो तो लिखाएं, नहीं तो इसको काट देंगे। कुछ फालतू वाली चीजें हैं ना, इतना नहीं जाने वाले डीप। एग्जाम्पल लिखो। चलो एग्जाम्पल। अब कोई नंबरिंग ना करना, क्योंकि पांचवा वाला तो पहले ही हो चुका था, नंबरिंग गड़बड़ हो जाएगी। एग्जाम्पल लिखना इसमें। लेट कैपिटल जी बी एन अबेलियन ग्रुप। लेट कैपिटल जी बी एन abelian group let capital G be an abelian group, then capital H is equal to collection of x belong to the capital G such that the order of x is finite. mod ना पढ़ना, order है, order of x is finite, ठीक, is a subgroup of capital G, is a subgroup of capital G। कह रहे हैं अगर कैपिटल जी कोई एक अबेलियन ग्रुप है, ये शर्त जरूर जुड़ जा रही है कि कैपिटल जी कोई दिया गया अबेलियन ग्रुप है, तो उस अबेलियन ग्रुप में जितने भी एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के हैं केवल उन्हीं को इकट्ठा कर लो, सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट ऑर्डर वालों को, और इनका कलेक्शन भी क्या बना लेगा? एक सब ग्रुप बना लेगा। ठीक, चलो प्रूफ करते हैं। अब एक काम करना, इसको घेरा मार देना। ठीक, ये वाइवा वगैरह की पर्पज से बड़ा जरूरी चीज है कि अगर किसी अबेलियन ग्रुप में क्या यहां पर ऑर्डरिंग की बात किया हुआ है कि ग्रुप का ऑर्डर क्या हो? क्या ग्रुप के ऑर्डर के बारे में कोई बात किया? तो ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो, ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ग्रुप अबेलियन रहना चाहिए। और ऐसे में अगर आप उसके सारे के सारे उन एलिमेंट को इकट्ठा कर रहे हो जो फाइनाइट ऑर्डर के हैं, तो पक्की बात है वो ग्रुप बनाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारे पास सबसे पहले पड़ा होता है इंटीजर का सेट एडिशन ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप है, हाँ या ना? इसमें कोई भी एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर का नहीं होता सिवाय आइडेंटिटी को छोड़ करके, तो आप इसमें से ऐसे ही सिंगलटन जीरो लेते हो, आइडेंटिटी एडिशन के साथ ये ग्रुप बना लेता है, पता है? अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं तो हमको पता चलता है कि रियल नंबर का सेट कैपिटल आर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के साथ, सॉरी आर नॉट, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के साथ एक अबेलियन ग्रुप है, और इसमें कोई भी एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर का नहीं होता सिवाय दो लोगों को छोड़ करके, वन को और -1 को छोड़ करके। और जैसे हम 1 और -1 को अलग करते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन के साथ फिर तुरंत क्या बना लेता है? ग्रुप बना लेता है। क्लियर हुआ? ग्रुप अबेलियन होना चाहिए तभी ये कंडीशन है, यानी अगर आपका ग्रुप नॉन अबेलियन हो गया, अगर आपका ग्रुप नॉन अबेलियन, तो ये कंडीशन नहीं है। पता है कैसे? कोई एक एग्जांपल तुम सोचो, ग्रुप आपका नॉन अबेलियन हो जाए और आप ऐसे लोगों को कलेक्ट करो जिनका ऑर्डर फाइनाइट हो। कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी whose orders are finite। हाँ, D4 नॉन अबेलियन है, ठीक। इसके बाद क्या है? ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, हाँ।
हाँ, एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। फिर तो कंफर्म करो कैसे हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फाइनाइट ऑर्डर का है, फाइनाइट ऑर्डर का है। अब इसमें से फाइनाइट ऑर्डर के तीनों एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के हैं, ठीक। आप कोई भी दो फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट ले लो। हाँ, वो अबेलियन है तो अबेलियन वाले में ऊपर वाली बात लगा दो ना। नहीं समझ पाए तुम ना। हम जो समझाना चाहते हैं वो मेन बात क्या है, वो मेन बात यह है, एक वर्डिंग यहां पर छिपी हुई है फॉर ऑल, वो लगानी कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप फॉर ऑल नहीं लगाओ मामला गड़बड़ा जाएगा ना। कह रहे हैं एच इज द कलेक्शन ऑफ एक्स बिलोंग टू द कैपिटल जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एक्स इज फाइनाइट। एच इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स हुज ऑर्डर ऑफ फाइनाइट। एक को छोड़ दोगे तो थोड़ी बनेगा, क्योंकि आपने ग्रुप पर अबेलियन की शर्त लगा दी है, उसका ऑर्डर फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ कि ना। और अब गौर करो, अगर आप फॉर ऑल वाली शर्त थोड़ी सी किनारे कर दोगे ना, वो लिखने का तरीका उन्होंने मान लिया फॉर ऑल वाला बात है, जबकि ये ऐसे ना कंफ्यूजन पैदा कर देगा। फॉर ऑल ही होगा, जैसे हम ले लें किसको, वन को और किसको, ओमेगा को, क्योंकि दोनों का ऑर्डर फाइनाइट है, दोनों का ऑर्डर, वन का ऑर्डर वन, ओमेगा का ऑर्डर 3। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनाने वाला नहीं है, इसीलिए ये वर्डिंग जो यहां पर लिखी गई ना, यहां पर कलेक्शन ऑफ एवरी एलिमेंट विच है फाइनाइट ऑर्डर, ये होना चाहिए, ये कंपलसरी है होना। क्लियर हुआ। तो कैसे सुधारा जाए। किताब में तो यही वर्डिंग लिखी गई, लेकिन मुझको ये वर्डिंग बिल्कुल नहीं सही लग रही है, और ये वर्डिंग सही है भी नहीं, लगने का क्या है भी नहीं। फॉर ऑल जब तक नहीं होगा, या तो आप इस सेंस को समझ लो कि यहां पर हर एलिमेंट की बात कर रहा है। एच इज द कलेक्शन ऑफ एक्स बिलोंग टू ग्रुप, ग्रुप के उन एलिमेंट का कलेक्शन जिनका ऑर्डर क्या हो, फाइनाइट हो। तो सारे इसने नहीं कराया, तो हमेशा आदमी कुछ ना कुछ छोड़ देता है, क्योंकि फॉर ऑल की वर्डिंग मिसिंग है, तो आप खेल जाते हो अपनी मर्जी से, वो गड़बड़ है। कलेक्शन ऑफ, दैट इज, यहां रुको हम सुधार दे रहे हैं, दैट इज all collection of, that is collection of all elements of capital G with finite order, with finite order। अब ज्यादा सही है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल जी विद फाइनाइट ऑर्डर। ये ना खटकता है, फॉर ऑल ना लग रहा है, ये खटकता है और ये गड़बड़ी पैदा कर देगा। अब तुम्हारा एग्जांपल सही है D4 वाला ना, अब तुम्हारा एग्जांपल सही हो जाएगा D4 वाला, क्योंकि आप किसी को छोड़ दोगे तो बना भी सकते हो नहीं भी बना सकते हो। गौर करना, R0 R180 दोनों फाइनाइट ऑर्डर के हैं, दोनों है, कंपोजिशन के लिए बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। R0 और H फाइनाइट ऑर्डर के हैं, बना लेंगे, लेकिन R0 फाइनाइट ऑर्डर का, H फाइनाइट ऑर्डर का, V फाइनाइट ऑर्डर का अब नहीं बनाएगा, फेल कर गया। इसीलिए फॉर ऑल शब्द जरूरी है। अब जैसे आप फॉर ऑल लगाओगे, गौर करो, इसका वो सब ग्रुप जो सारे एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के रखे वो ये खुद हो जाएगा D4, और तब तो बनाएगा ही बनाएगा। क्लियर हुआ। लेकिन यहां फिलहाल बात कही गई किसके लिए, अबेलियन के लिए। चलो प्रूफ किया जाए फिर। ऑब्वियसली कैपिटल एच कैसा होगा, नॉन इम्पटी होगा। क्यों, क्योंकि कोई और एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर का हो या ना हो, लेकिन आइडेंटिटी तो होगा ही होगा। लिखना सॉल्यूशन में, एक्सप्लेनेशन कहो या सॉल्यूशन कहो, जो भी तुम्हारा मन। सॉल्यूशन लिखना क्लियरली, स्पष्टता, क्लियरली कैपिटल एच डज नॉट इक्वल टू 5 एज ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1, सो इसलिए आइडेंटिटी मस्ट बिलोंग टू द कैपिटल एच, इसलिए आइडेंटिटी कैपिटल एच में रहेगा ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट उठाते हैं, ए और बी एच के, ठीक। लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू द कैपिटल एच, ए कॉमा बी बिलोंग टू द कैपिटल एच। अगर ए और बी दोनों एच के हैं, वन स्टेप से भी निपट जाएगा तुरंत का तुरंत। क्यों, अगर ए और बी एच के हैं तो पक्की बात है ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी बोथ आर फाइनाइट, हाँ या ना।
तो आप लिखना मत, हम 2 स्टेप से लगाएंगे इसको, ठीक। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी बोथ फाइनाइट। ए और बी दोनों का ऑर्डर कैसा रहेगा? फाइनाइट रहेगा, ठीक। और अगर दोनों का ऑर्डर फाइनाइट रहेगा तो तय बात है, सो लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम कॉमा ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एन। हाँ या ना? क्या मैंने अभी तक कहीं ये प्रूफ कराया है कि एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है? प्रूफ कराया है या केवल मुंह से कहा है? मुंह से बता दिया है ना। लिखाया है कि नहीं लिखाया है? अगर लिखाए हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर बराबर होता है, ऐसा कहीं लिखाएं। बीएससी की बात छोड़ दो, यहां की बात कर रहे हैं, वैसे बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर हम उसको प्रूफ करा देते तो 1 स्टेप टेस्ट में देखना, मुझको पता है एलिमेंट और इसके इनवर्स का ऑर्डर बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कितना हो गया? होगा ही होगा। और अब ऐसे में गौर करना, ए बी इनवर्स का ऑर्डर निकाल लेते हैं, ए बी इनवर्स का ऑर्डर। अगर इसका भी ऑर्डर फाइनाइट हो गया, इसका भी ऑर्डर फाइनाइट हो गया, तो मेरा ग्रुप तुरंत क्या हो जाएगा? अबेलियन हो जाएगा, सॉरी अबेलियन, कैपिटल एच क्या हो जाएगा? सब ग्रुप बन जाएगा। तो हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ ए बी, ठीक, इसकी चर्चा करते हैं। तो यानी हम कर देते हैं ए बी इनवर्स की पावर mn, कर दिया ए बी इनवर्स की होल पावर mn। और जैसे मैंने होल पावर mn किया, दिस इज इक्वल टू ए की पावर mn बी इनवर्स टू दी पावर mn। क्यों? क्योंकि ग्रुप मेरा कैसा है? अबेलियन है। अब तुम सोचो, एक ऑर्डर आपने माना कितना है? m, तो इसका मतलब हुआ ए की पावर m होल पावर क्या लिख सकते हैं? n, और लिख सकते हैं बी इनवर्स की पावर n और होल पावर कितना लिख सकते हैं? m। ये कितना अंदर वाला? आइडेंटी, ये अंदर वाला आइडेंटी, तो रिजल्ट विल बी आइडेंटी। अगर किसी एलिमेंट की पावर फाइनाइट चढ़ाओ और आइडेंटी आ जाए तो पक्की बात है इसका ऑर्डर भी कितना रहा होगा? फाइनाइट। ये नहीं रहा होगा, इसका ऑर्डर कंफर्मली क्या होगा? फाइनाइट। तो क्या ए बी इनवर्स का ऑर्डर फाइनाइट हो गया? और जैसे ए बी इनवर्स का ऑर्डर फाइनाइट हुआ, ए बी इनवर्स बिलोंग टू द कैपिटल एच। 1 स्टेप टेस्ट से पास हो गए, एच सब ग्रुप बना देगा। और 2 स्टेप में लगाते हैं कि 2 स्टेप में क्या होगा। बोला जाए, लिखना, let a comma b belong to the h, this implies that order of a and order of b must be finite, must be finite। दोनों का ऑर्डर हर हाल में कैसा होगा? फाइनाइट होगा। सो लेट, इसलिए मान लेते हैं, सो लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m कॉमा ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू n। इसलिए एक का ऑर्डर m मान लेते हैं, दूसरे का ऑर्डर n मान लेते हैं, ठीक। अब कैपिटल जी अबेलियन है, उसी बात का सहारा लेते हैं। पहला, नाउ 2 स्टेप में जा रहे हैं। सबसे पहली बात, नाउ ए बी टू दी होल पावर mn, ए बी टू दी होल पावर mn इज इक्वल टू ए टू दी पावर mn b टू दी पावर mn। क्यों? सिंस कैपिटल जी इज अबेलियन, इसलिए हम ये बात लिख सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसा ना लिख पाते। दिस इज इक्वल टू, एक ऑर्डर कितना है? m, तो a टू दी पावर m होल टू दी पावर n। और यहां हो गया b टू दी पावर, b का ऑर्डर कितना है? n, तो n को अंदर रखो और m को बाहर ले जाओ। मुझको पता है अगर किसी का ऑर्डर m है तो a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, b की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और ये पूरा रिजल्ट कितना आया? आइडेंटिटी। और किसी एलिमेंट के ऊपर अगर फाइनाइट पावर चढ़ाने पर आइडेंटिटी आ जाए तो एलिमेंट का ऑर्डर भी कैसा होता है? फाइनाइट होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट order of AB must be finite। और जैसे इसका ऑर्डर फाइनाइट हुआ, यहां पर दिखा दे रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट AB बिलोंग टू द कैपिटल H। पहला स्टेप पार कर गए, नोट कर लो। तब दूसरा करवाएं। लिखो तुम लोग, 2 मिनट में बस पानी पी के आते हैं।
पहला स्टेप पार कर गए, दूसरे स्टेप की बात कर लेते हैं, सेकंड यहीं से मिटा रहे हैं। सेकंड स्टेप देखना, सेकंड में अपने को क्या कहना है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू एच के लिए ए का इनवर्स भी किसमें हो, एच में हो, ठीक। सेकंड में लिखना, नाउ अगेन ए इनवर्स टू दी होल पावर, ए की ए का ऑर्डर कितना माने हो, एम माने हो, तो ए इनवर्स टू दी होल पावर कितना कर दो, एम कर दो। और मुझको पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में इंटरचेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम का होल इनवर्स। अब मेरे को पता है ए की पावर एम कितना, आइडेंटिटी का इनवर्स कितना, आइडेंटिटी। तो क्या किसी एलिमेंट की पावर एम करने पर आइडेंटिटी आया, यानी फाइनाइट करने पर आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ए इनवर्स का भी ऑर्डर कितना, फाइनाइट। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज फाइनाइट। और जैसे इसका इनवर्स का ऑर्डर फाइनाइट हुआ, इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग टू द कैपिटल एच और ऑल ए बिलोंग टू द कैपिटल। क्या दोनों स्टेप पास कर गए, क्लोजर भी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी। इसका मतलब कैपिटल एच आपका क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। सो बाय यूजिंग टू स्टेप टेस्ट, सो बाय यूजिंग टू स्टेप टेस्ट, कैपिटल एच इज अ सब ग्रुप। लेकिन शर्त याद रखना, शर्त क्या है, जी अबेलियन होना चाहिए, ठीक। अबेलियन नहीं होगा तो यहीं आकर के फंसोगे, जहां लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल किया, यहीं फंस जाओगे बुरे तरीके से। किसी अबेलियन ग्रुप में उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन जिनका ऑर्डर फाइनाइट है, वो आपका हमेशा क्या बनाएगा, एक सब ग्रुप बनाएगा। हो गया हो तो मिटाया जाए, फिर अगले पर करें। हो गया, अगला देखना। और अगला जो लिखा रहे हैं इसको लिख करके घेरा मार देना, ये भी तुमको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शनल क्वेश्चन जिस दिन बनाएंगे इसको भी उसमें शामिल कर लेंगे। लिखना एग्जाम्पल, लेट कैपिटल जी बी एन अबेलियन ग्रुप। ये याद रखना, जब जब ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे कैपिटल जी बी एन अबेलियन ग्रुप, वो शर्त छोड़ना मत भूलिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो हटते ही सारा तबाही आएगा। एग्जाम्पल, लेट कैपिटल जी बी एन अबेलियन ग्रुप, एन abelian group, let capital G be an abelian group and capital H comma capital K and capital H comma capital K be subgroups of capital G, be subgroups of capital G। अगर कैपिटल जी अबेलियन ग्रुप है और H और K इसके सब ग्रुप हैं, तो ऐसे में एक और सब ग्रुप अगर कंस्ट्रक्ट करना हो तो आप केवल एक काम करो, इन दोनों का प्रोडक्ट लगा दो, H इंटू के। जो आपका H इंटू के आएगा वो भी सब ग्रुप होगा किसका, कैपिटल जी का, ठीक। देन H के। लेकिन अब इसके प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इसके प्रोडक्ट का मतलब आप इसके जो एलिमेंट तैयार करोगे वो कैसे तैयार करोगे, वो आप तैयार करोगे H के एलिमेंट को K पर ऑपरेट कराते हुए, यानी H इंटू के टाइप का। H के मेंबर ऑपरेट करेंगे किस पर, K पर। हालांकि ये एक बात याद रखना, चूंकि ग्रुप अबेलियन है तो चाहे आप H के तैयार करो चाहे आप H तैयार करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी। such that small h is the member of capital H, comma small k is the member of capital K। क्लियर हुआ, नोट करो। is a subgroup, then this is a subgroup of कैपिटल G। और लिख करके भैया घेरा मार देना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दो सबग्रुप की मदद से एक और सबग्रुप को कंस्ट्रक्ट करने का यह तरीका है।
कॉलेज नहीं आएंगे, बैठे बैठे छुट्टी पूछ रहे हैं। कल कॉलेज बंद है खुला है? खुला होगा तो लिखेंगे बंद है, बंद होगा तो लिखेंगे खुला है। अब उल्टा चलेगा ना। कॉलेज काहे नहीं आते पढ़ने के लिए? बस घर बैठ करके पता करें छुट्टी है कि नहीं। चलें शुरुआत की जाए। चेक करो क्या वन स्टेप से आएगा या टू स्टेप से या दोनों से आएगा। ऑब्वियस सी बात है ना। सॉल्यूशन हाँ 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 हाँ, मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। कई ऐसे मिलेंगे जिसमें तुम्हारी मजबूरी होगी टू स्टेप से ही जाने की। वन स्टेप के लिए उसके पास इतनी सफिशिएंट कंडीशंस ही नहीं होगी कि आप उसको वन स्टेप वाले में ले आकर के। अगर तुमको याद हो तो मेरे ख्याल से तुमको याद भी होना चाहिए कि सब स्पेस जब प्रूफ कराए थे तो वहां पर एक एग्जांपल हम ऐसा उठाए थे और कहे हुए थे देखो हम इसको दोनों से नॉर्मली सारे लग जाएंगे वन स्टेप टू स्टेप से, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे जरूर रहेंगे जिनमें आपको टू स्टेप की तरफ से जाने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक, आगे वो मेरे दिमाग में है, तुम पूछ लिए ये तुम अच्छा किए, पता चल गया कि चलो इस बात पे ध्यान दिए। ठीक है, और ऐसे ही तुमको एक और जगह पर याद दिला रहे हैं। तुमने वो पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पढ़ा हुआ है। उसमें भी तो यही होता है, उसमें भी ऐसा ही होता है। उसमें दो होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और सेकंड होता है। याद है कि नहीं याद है? सेकंड नहीं पढ़े हो तुम लोग कभी भी? ये गड़बड़ी है ना, पढ़ाना चाहिए था, सेकंड वाला भी पढ़ा देना चाहिए था वहां पर। हमने नहीं पढ़ाया है। गैलियान में है, लेकिन मैंने गैलियान की पहले एक्सरसाइज नहीं छुई है, हम केवल डाइहेड्रल ग्रुप से ले लिए हैं, इसलिए वहां पर नहीं। चलो किसी दिन बता देंगे। ठीक, किसी दिन उसको भी बता देंगे। अब उसी में हम इसके एग्जाम्पल समेट लेंगे और इसके भी कर देंगे। ठीक, बाकी मान के चलो 99% केसेस में सारे हो जाते हैं। 1% वाले में वो झोल मतलब झोल आता है बस 1% में, जहां आपको जरूरत पड़ जाती है। चलो शुरुआत करें इनकी। पहले वन स्टेप से निपटाते हैं इसको, देखते हैं कितना होता है। लिखना मत अभी। ठीक, जो आसान पड़ेगा उसी से निपटा दिया जाएगा। ये कह रहे हैं कैपिटल जी आपका कोई अबेलियन ग्रुप है, एच और के सब ग्रुप्स है कैपिटल जी का, तो ऐसे में एच के विच इज द कलेक्शन ऑफ एच इंटू के टाइप एलिमेंट्स इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी। वन स्टेप में आते हैं। वन स्टेप में तो क्लियरली स्पष्टता लिखना मत, जो आसान पड़ेगा वो लिख लिया जाएगा। ठीक है, हम दोनों साइड बाय साइड कर दे फिर उतार लेना। क्लियरली एच के डज नॉट इक्वल टू पाई। ऑब्वियस सी बात है एच के पाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सिंस, क्योंकि सिंस एच कॉमा के बोथ आर, सिंबल बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंस एच इज द सबग्रुप ऑफ कैपिटल जी, के इज द सबग्रुप ऑफ कैपिटल जी, implies that identity belong to the capital H, identity belong to the capital K, implies that identity operated with identity belong to the या is equal to identity belong to the H। वो इसमें होगा ही। अब हम क्या करते हैं, अब हम इससे दो एलिमेंट लेते हैं। तो लेट माना A कॉमा B बिलोंग टू द एच के, A कॉमा B बिलोंग टू द एच के। हम इसके दो एलिमेंट ले लिए। अब मुझको दिखाना है ए बी का इनवर्स भी किसके पास हो जाए, एच के पास हो जाए। लेकिन जब आप इसके दो एलिमेंट लिए तो गौर करना, क्लियरली ए इज इक्वल टू H1 K1, हाँ या ना? वो तो इसी टाइप का होगा क्योंकि एच के का है, तो एच के मेंबर कैसे बने, के मेंबर पर एच के मेंबर को प्रोडक्ट करा करके बने हुए हैं। ठीक, और B इज इक्वल टू H2 K2 लिखा जा सकता है, जहां पर वेयर H1 कॉमा H2 बिलोंग टू द कैपिटल H और K1 कॉमा K2 बिलोंग टू द कैपिटल K। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? अब होगा क्या, नाउ ए बी इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू कितना होगा, H1 K1 और फिर यहां पर H2 K2 का इनवर्स, और इनवर्स खुलता है रिवर्स ऑर्डर में, यानी ये बना दिस इज इक्वल टू H1 K1 एक साथ, और उसके बाद ये ओपन होगा K2 इनवर्स और फिर कितना H2 इनवर्स, हाँ या ना? अच्छा, यहां से एक कंडीशन और बन जाती है, पहले इसको कर रहे हैं बाद में यही कंडीशन बढ़ा देंगे। दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को एक साथ लेकर के आओ, हाँ या ना? इन दोनों को एक साथ लाए तो ये हो गया H1 ब्रैकेट में K1 K2 इनवर्स और फिर कितना हो गया H2 इनवर्स। अब ये बताओ K1 किसका मेंबर, K2 किसका मेंबर और K कौन है, सब ग्रुप।
तो K2 का इनवर्स भी किसका हुआ, K का। तो K1 K2 इनवर्स बाय क्लोजर प्रॉपर्टी किसका हुआ, K का। हाँ या ना। और ग्रुप अबेलियन है तो कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी। तो ये एलिमेंट है कैपिटल K का। और कैपिटल K का है तो G का है। ये एलिमेंट है किसका, H का। H का है तो G का है, और ग्रुप अपना अबेलियन है तो कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी। फ्लिप मार दे, पूरा फ्लिप कर दे तो ये आ गया, दिस इज इक्वल टू, ये आएगा तो इतना हिस्सा आएगा। तो ये अपना हो गया H1 H2 इनवर्स एक साथ ले लिया और इसको उधर फेंक दिया, K1 K2 इनवर्स एक साथ। अब ये बताओ ये मेंबर किसका है, दिस बिलोंग टू द कैपिटल H, दिस बिलोंग टू द कैपिटल K। और क्या दोनों का प्रोडक्ट में लिखा गया है कि नहीं, इसका मतलब होल क्वांटिटी बिलोंग टू द HK। क्या ए बी इनवर्स HK में चला गया कि नहीं चला गया। और जैसे ए बी इनवर्स HK में गया, दिस इंप्लाइज दैट HK इज अ सब ग्रुप। लेकिन सारी किस्से कहानी केवल तभी सही हो पाई जब ग्रुप आपका कैसा था, अबेलियन था। अबेलियन ग्रुप में दो सब ग्रुप का प्रोडक्ट एक तीसरे सब ग्रुप को पैदा करता है। क्लियर हुआ, नोट कर लो। ये आसान है, उसमें दो स्टेप में जाना पड़ेगा, वो भी आसान पड़ेगा। दो स्टेप वाले में भी वो भी आसान पड़ेगा। हाँ या ना भाई, ये ऐसे देख लो, वो भी देख लो। ए बी पहले तो क्लोजर होल्ड कराते हैं, तो गौर करो आप क्या करोगे, ए बी इज इक्वल टू H1 K1 और इंटू कितना H2 K2। हाँ या ना, कर सकते हैं। प्रोडक्ट कम्यूट कर जाएगा क्योंकि ग्रुप आपका कैसा है, अबेलियन है। तो ये कौन हुआ, ये हुआ H1 K1 और फिर कितना हुआ K2 H2, और इनको एक साथ ला दो तो हो गया H1 ब्रैकेट में K1 K2 और बाहर कौन H2, और कम्यूट कर दो तो दिस इज इक्वल टू H1 H2 एक साथ और फिर K1 K2 एक साथ। अब ये मेंबर किसका, H का, ये मेंबर किसका, K का। K का क्या क्लोजर होल्ड कर गया। सेम कंडीशन इनवर्स वाला देख लो, इनवर्स वाला A का इनवर्स वो भी HK में जाना चाहिए। A के इनवर्स का मतलब है H1 K1 का इनवर्स, और H1 K1 का इनवर्स चूंकि ग्रुप अबेलियन है तो चाहे रिवर्स ऑर्डर में खोलो चाहे सीधे ऑर्डर में, क्या ही फर्क पड़ता है, H1 का इनवर्स K1 का इनवर्स। लेकिन H कौन है, ग्रुप। H कौन है, सब ग्रुप। सब ग्रुप है तो H1 किसका था, H का, तो H1 इनवर्स किसका, H का। K1 इनवर्स किसका, K का, तो K1 इनवर्स, ऑब्वियस सी बात है। तय हो गया कि नहीं। तो ऐसे भी लगा सकते हो वैसे भी लगा सकते हो, कैसे लगाओगे, पहला वाला लिख लो भैया। हाँ हाँ, नहीं कर सकते बच्ची, K1 दूसरा एलिमेंट है K2 दूसरा है। K1 K2 लिखे, K1 K1 इनवर्स नहीं लिखेंगे। नहीं समझ पाई, मैंने दो डिफरेंट लिए हैं K1 और K2, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर मैंने ये लिखा होता K1 K1 इनवर्स तो आइडेंटिटी होता, उधर K2 लिखा गया है, वो K1 के बराबर है या नहीं कोई जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं कर सकते। गैलियान की बुक में ये एज एग्जांपल है और उन्होंने इसको 2 स्टेप से निकाला हुआ है। ठीक, तुम 1 स्टेप से निकालो या 2 स्टेप से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा दोनों से ही आएगा।
रुके हुए, लिख लो, इत्मीनान से लिख लो, कोई टेंशन नहीं। मिटा जाए। अच्छा, यहां पर एक चीज तो तुमने कहा, ग्रुप अबेलियन है। अबेलियन ग्रुप के आपने दो सब ग्रुप निकाले, एच और के, दोनों का प्रोडक्ट भी सब ग्रुप आ गया। अब हम ये कह रहे हैं कैपिटल जी आपका एक ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, उसके आप दो सबसेट निकालो, एच और के। क्या निकालो? दो सबसेट, और उनको आपस में ऑपरेट कराओ, उनके एलिमेंट को, यानी प्रोडक्ट लगाओ एच के। क्या ये ग्रुप बना सकता है कि नहीं बना सकता? सब ग्रुप बना सकता है या नहीं बना सकता? बना सकता है या नहीं? हाँ, बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। हाँ, नहीं, आप दो हिस्से में उसी को ब्रेक कर दो, उसी को दो हिस्से में ब्रेक कर दो। जैसे R0 था, R180 था, ग्रुप अबेलियन होने की शर्त है, आया ना? ग्रुप अबेलियन होने की शर्त है, जब अबेलियन होगा तभी ऐसा कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अबेलियन वाला उठाओ कोई, जैसे अबेलियन वाला हम लोग उठा लेते हैं, Z5 उठा लें। Z5 कौन है? 0 1 2 3 4 और कितना, बस इतना ही, हम 5 भी लेके चले जा रहे हैं। इसको दो हिस्से में ब्रेक कर दो, पहला सबसेट निकाल लो, H इज इक्वल टू 0 1 2, पहला निकाल लिया। K निकाल लो, K कौन है? 3 और कितना, हाँ, ना तो ये सबसेट है, सॉरी, ना तो ये सब ग्रुप है, ना तो ये सब ग्रुप है, और दोनों का प्रोडक्ट लगाते हैं। दोनों का प्रोडक्ट लगाने का मतलब है अपने तैयार कर रहे हैं एच के। एच के का मतलब है इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट पर ऑपरेट कराते हैं, और देखो क्या बनेगा, 0 + 3 3, 0 + 4 4। अब इसको ऑपरेट कराओ, 1 + 3 4, 1 + 4 5, लेकिन वो एक्चुअली कौन है? 0। अच्छा, 2 + 3 1 कि 0, अरे 3 2 5, मॉड्यूलो 5 0, और ये 4 2 6, और ये कितना 1। और ये बताओ बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया। कौन मिसिंग हुआ? 2 मिसिंग हुआ। ठीक, अब सोचो आपने एकदम जस्ट आधे आधे पर ब्रेक कर दिया है, उसके बावजूद भी नहीं बनाया है। ठीक, अभी गौर करना। अब वो भी सब ग्रुप नहीं है, ये भी सब ग्रुप नहीं है, दोनों नहीं है। और अब की बार देखते हैं, अब की बार 0 + 3 3, 0 + 4 4, 0 + 2 2, 1 + 3 4, जो कि है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। 1 + 4 0, 1 + 2 3, 2 + 3 5 0, 2 + 4 6 1। मेरे ख्याल से सब तो आ गए, 2 2 4। आपकी बना लिया कि नहीं बना लिया? ठीक, तो ये याद रखना कि अगर कोई अबेलियन ग्रुप दिया गया है, अबेलियन ग्रुप के दो सब ग्रुप तोड़े गए हैं, तो सब ग्रुप का जो प्रोडक्ट होगा एच के, वो सब ग्रुप बनाएगा ही बनाएगा, कंफर्म है, वो बनाएगा बनाएगा। लेकिन अगर दो सबसेट तोड़े गए हैं, तो अंधे मुंह हम लोग नहीं कह सकते, बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, दोनों बातें पॉसिबल रहेंगे। ठीक, हाँ हाँ, एक्चुअली जानते हो तुम लोग एक बात ध्यान ही नहीं दिए, एक बात ध्यान ही नहीं दिए, वो कभी ऐसी हरकतें करेगा नहीं। बताएं क्यों नहीं करेगा? जो आपका ग्रुप होता है वो सेट जरूर होता है, लेकिन एक ऑपरेशन से इक्विप्ड होता है, और वो ऑपरेशन उस पर कैसा होना चाहिए?
बाइनरी होना चाहिए। सेट आपका जो होता है वो उस ऑपरेशन से इक्विप्ड है और वो ऑपरेशन उस पर बाइनरी हो, ऐसा तो हुआ ही नहीं, इवन बाइनरी था ही नहीं, था ही नहीं। तो जब वो कहेगा ऐसा ना, तो उसको अपनी वर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी, तब उसको कहना पड़ेगा इट इज अ सेट इक्विप्ड विद एन ऑपरेशन नॉट बाइनरी। वो बाइनरी है ये कोई जरूरी नहीं, इवन वो तो दोनों पर बाइनरी नहीं था, तो उसको ना लैंग्वेज बड़ी तगड़ी लिखनी पड़ेगी कि बी कैन ब्रेक अ ग्रुप इन टू सेट्स, बी कैन ब्रेक अ ग्रुप इन टू सेट्स सच दैट द ऑपरेशन ऑफ ग्रुप इज नॉट बाइनरी ऑन दैट सेट, वो इस पर बाइनरी नहीं है। उसके बाद वो ऑप्शन सजाएगा एच के मे और मे नॉट बी द सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी, और तब तुमको उसको टिक काटना पड़ेगा कि हाँ बनाएगा। मे और मे नॉट है ना, तो बना भी सकता हो, नहीं भी बना सकता। सेट के ऊपर जब तक ऑपरेशन लगाया ना जाए तब तक आप क्या करने वाले, वो नॉर्मली एक सेट है, जब तक आप सेट के ऊपर ऑपरेशन नहीं लगाते, ऑपरेशन बाइनरी नहीं होता, तब तक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं होता, और अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में ही क्या पढ़ा जाता है, ग्रुप पढ़ा जाता है। अभी क्लियर हुआ? अब तुम पूछो और क्या पूछो। हाँ 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 हाँ, नहीं कोई जरूरी नहीं कि एक एलिमेंट कॉमन करने पर बना ही ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक एलिमेंट कॉमन होने पर बना ही ले, नहीं। हाँ वो अलग बात है कि मैंने एग्जाम्पल ही ऐसा उठाया जेड पाइप पर कि उसने बना लिया, हम ऐसे एग्जाम्पल भी उठा सकते हैं जिसमें वो नहीं बनाएगा, ऐसे भी उठ सकते हैं। ठीक, आपका ग्रुप अबेलियन है और आप ऐसे उठा सकते हो जिसमें वो ना बनाए, जैसे कैपिटल एच ले लो, कैपिटल एच ऐसा ले लो जो कि इरेशनल लोगों का कलेक्शन हो, और दूसरे वाले ले लो एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ठीक, जैसे कैपिटल एच इज द कलेक्शन ऑफ एक्स बिलोंग टू द रियल नंबर सेट आर, लेकिन कैसा रहे, इरेशनल रहे, यानी आर माइनस कैपिटल क्यू कर दो, इरेशनल रहे। और आप कैपिटल के बना लो, अब इरेशनल का कलेक्शन तो ग्रुप नहीं बनाता ना, और कैपिटल के आप ऐसे लोगों का कलेक्शन कर लो एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना रहे, 1 रहे, बवाल मच जाएगा। एच इंटू के बनाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये भी गड़बड़ा सकता है, बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता। तो बिना टेस्ट किए हम लोग ऐसी कोई बात नहीं कर सकते हैं। ठीक, कि एक एलिमेंट कॉमन हो गया, पिछली बार एक कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था तो नहीं बनाया, एक कॉमन हो गया तो बना लिया, अरे हो सकता है कि दो दो तीन तीन कॉमन हो जाए उसके बाद भी ना बनाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी हमेशा जिंदा रहेगी। क्लियर हुआ? इसीलिए थ्योरम जो रहेगी वो अबेलियन को देख करके ही रहेगी, कि अबेलियन है तो बात है, अदरवाइज बात नहीं है। ठीक, इसके बाद फिर अगले पर आना, फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट, हेडिंग डाल दो, थ्योरम है, थ्योरम 3.3 फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट, थ्योरम 3.3, थ्योरम 3.3 फाइनाइट फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट, फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट। स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट एक काम करना, स्टेटमेंट या तो घेरा मार देना या तो सारे ब्लैक पेन से लिखना, क्योंकि वो तुमको याद रखने पड़ेंगे ऐसे स्टेटमेंट लिखना। लेट कैपिटल एच बी अ नॉन एम्पटी, लेट कैपिटल एच बी अ नॉन एम्पटी, let capital H be a non-empty finite subset, finite subset। और भैया जैसे लिखना फाइनाइट सबसेट, इसके नीचे अंडरलाइन कर देना कि अब आप जो बात लिख रहे हो वो केवल उन्हीं सबसेट्स के लिए लिख रहे हो जिनकी कार्डिनलिटी फाइनाइट है। लेट कैपिटल एच बी अ नॉन एम्पटी फाइनाइट सबसेट्स ऑफ अ ग्रुप कैपिटल जी। ठीक, इफ, यदि ऐसा हो कि इफ कैपिटल एच इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी, अंडर द ऑपरेशन ऑफ कैपिटल जी, अगर जो हमने सबसेट निकाला है वो जी के ऑपरेशन के प्रभाव में क्लोज्ड रहे, मतलब एच के कोई भी दो मेंबर उठाए जाए और वो उसी में आए, बाहर ना जाए, आपको दूसरा वाला टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सोचो हम पहले स्टेप में क्या करते थे, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू एच के लिए ए बी इनवर्स एच में आना चाहिए, ये तब था ना। ये जो टेस्ट होता है पहला वाला वो बड़ा जनरलाइजेशन है, उसमें आपके सबग्रुप का ऑर्डर, मतलब आपके सेट एच का ऑर्डर
फाइनाइट हो तो भी वो पास है, इनफाइनाइट हो तो भी वो पास है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन होता क्या है, हर आदमी आसान काम खोजता है। अगर मेरा सेट फाइनाइट ऑर्डर का हो गया, ठीक, हम बार बार ये चिल्ला रहे हैं कि सेट इनफाइनाइट ऑर्डर का हुआ, ये टेस्ट पास कर लिया, काम खत्म। लेकिन मुझको दिमाग कहां लगाना पड़ रहा है, ए बी बिलोंग टू एच के लिए ए बी इनवर्स, हम एलिमेंट दो चुन रहे हैं, ए और बी, एक तीसरा बी इनवर्स वाला खुद का खुद अपने आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आदमी आसान काम सोचता है, वो कहता है यार जब मैंने शर्त ही हटा दी इनफाइनाइट की, हम फाइनाइट कर दिए, तो यार कुछ तो राहत मिले। तो राहत मिल रही है आपको, केवल क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दो, आपका काम हो चुका है, और कुछ मत दिखाओ। इनवर्स की तो बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ क्लोजर पास हो गया तो आपका सेट क्या हो जाएगा, एक सब ग्रुप बना लेगा। क्लियर हुआ? लिख रहे हैं, इफ कैपिटल एच इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी, then capital H is a subgroup of कैपिटल जी। ठीक, लिख करके, हाँ थ्योरम में लिखे हो तो क्या घेरा मारना, ब्लैक पेन से ही लिखे होगे। टू स्टेप टेस्ट जो लिखाए थे ना, टू स्टेप जो लिखाए थे, अब इसके लिए रामबाण इलाज है। टू स्टेप टेस्ट की नजर में आपको केवल एक प्रॉपर्टी पूरी करवानी पड़ेगी बस, दूसरी पूरी नहीं करना। क्लोजर नहीं पूरी कर रहा, क्लोजर तो वो पूरी करके दे रहा है। तुम सोचो वो क्या कह रहा है, अगर फाइनाइट है तो पक्की बात है क्लोज्ड हो जाए तो सब ग्रुप हो जाएगा। और हम टू स्टेप की तरफ निगाह डालते हैं तो टू स्टेप की तरफ मुझको मिलता है कि अगर दो बातें पूरी हो तो आप सब ग्रुप की गारंटी देते हो। पहली बात क्लोजर पास करे, और दूसरी बात हर एलिमेंट का इनवर्स उसके पास हो। मुझको टू स्टेप की तरफ निगाह करने पर पता चलता है कि भैया ये सामने काम आसान पड़ा हुआ है, क्लोज्ड आप कह ही रहे हो, हम केवल हर एलिमेंट का इनवर्स दिखा देंगे मेरा काम हो जाएगा, तो मुझको पहले स्टेप की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा काम आसान हो गया टू स्टेप की वजह से। क्लियर हुआ ना? ऐसे ही बीच बीच में जरूरतें पड़ती हैं, इसीलिए काम अपना काफी आसान होता है। अगर वन स्टेप के थ्रू जाओ तो, वन स्टेप के थ्रू जाओ तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, वन स्टेप के थ्रू ये होता है ए कामा बी बिलोंग टू द एच, इसके लिए आपको ए बी का इनवर्स किस में लाना पड़ेगा, एच में। लेकिन ए बी इनवर्स बिलोंग टू द एच में अगर हम इनवर्स को छिपाएं तो ये क्लोजर बात दिखाई देती है जो कि आप कह रहे हो। तो इसका मतलब पहले मुझको कहना पड़ेगा बी इनवर्स बिलोंग टू द कैपिटल एच, इनवर्स होल्ड कराना पड़ेगा। और फिलहाल इनवर्स को होल्ड कराने के लिए मेरे पास कोई रास्ता दिख रहा है, लेकिन निकालना तो है ना यार, टू स्टेप में भी तो यही जा रहे हैं, तो वन स्टेप में भी आपको वही काम करना है जो आपको किसमें करना है, टू स्टेप में। हालांकि टू स्टेप आपको बचत दे रहा है कि क्लोजर आपने कहा है आप केवल एक बात की बात करो बस, कौन सा, फॉर एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन एच देयर इनवर्स आल्सो प्रेजेंट इन एच, आपको यही इतना कहना है। चलो शुरुआत करते हैं। हाँ, पूरा स्टेप पूरा मिटा दिया जाए। रास्ता उसका वही है, कैपिटल एच फाइनाइट है। कैपिटल एच अगर फाइनाइट ऑर्डर का है तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट खुद से चाहे जितनी बार ऑपरेट कर ले, चाहे जितनी बार ऑपरेट कर ले, भाई वो अपने आप से कोई भी एलिमेंट खुद से कितनी बार ऑपरेट कर सकता है, इनफाइनाइट टाइम्स। लेकिन चूंकि कैपिटल एच का ऑर्डर फाइनाइट है तो ये जो इनफाइनाइट एलिमेंट आप रख रहे हो, जैसे हम करें एलिमेंट ए मैंने उठाया, ए की पावर वन, मतलब ए ने खुद से अपने आप एक बार ऑपरेट किया, फिर ए की पावर टू दो बार आ गया, ए की पावर थ्री तीन बार किया, ए स्टार ए तीन बार किया, फिर ए की पावर फोर, ए की पावर फाइव, क्या ये खत्म हो रहे हैं? नहीं। लेकिन उसके बावजूद कहा यह गया ग्रुप का ऑर्डर, सॉरी एच का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट। तो इसका मतलब जो एलिमेंट आपने सजा करके रखे हैं ये डिफरेंट नहीं है, इनमें से एक वक्त के बाद एलिमेंट रिपीट होना चालू हो चुके हैं। और जैसे एलिमेंट रिपीट होना चालू हो गया तो एक कंडीशन सामने नजर आती है, ए टू दी पावर आई माइनस, बस यही मेरा काम करवा देगा इनवर्स को होल्ड कराने पर। चले शुरुआत किया जाए। लिखना, इन व्यू ऑफ थ्योरम 3.2, इन व्यू ऑफ थ्योरम 3.2, थ्योरम 3.2 की निगाह में, नजर में, प्रूफ, इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ थ्योरम 3.2 वी नीड ओनली प्रूव दैट, हमें सिर्फ इतना दिखाने की जरूरत है, वी नीड ओनली प्रूव दैट
we need only prove that A inverse belong to the capital H whenever, जब कभी, whenever A present in H। थ्योरम 3.2 कहती है कि एक तो क्लोजर होल्ड करे और दूसरा हर एलिमेंट का इनवर्स हो। तो इसकी निगाह में देखने पर क्लोजर आप होल्ड करा रहे हो, हमको सिर्फ इतना दिखाना है कि अगर कोई एलिमेंट H के पास है तो उसका इनवर्स बाहर नहीं बल्कि कहां, H के ही पास होना चाहिए। लिखना, लाइन चेंज करके लिखना, इफ, यदि ऐसा हुआ कि जिस एलिमेंट की आप चर्चा कर रहे हो वो एलिमेंट खुद ही कौन हो गया, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का इनवर्स खुद कौन होता है, आइडेंटिटी। मतलब ऐसे केस में दो ही कंडीशंस हो सकती है, इफ ए बिलोंग टू द H देन आइदर ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी और ए इज नॉन आइडेंटिटी। अगर ए आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का इनवर्स वो खुद होता है, तो इसका मतलब ए का इनवर्स रहेगा। और अगर आइडेंटिटी नहीं है तो ही आपको सारा माजरा देखना है। लिखना, इफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन obviously A inverse is equal to A and we have done कोई यहां पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्या हुआ अनस, दिक्कत बी आर डन की बी हैव डन, हाँ यार बी हाँ हैव गलत कर दिया, बी आर डन। अरे मेरी अंग्रेजी नहीं भ्रष्ट है, मेरी अंग्रेजी भ्रष्ट है। अंग्रेजी नहीं भ्रष्ट है बेचारी, वो सीधी है ना, वो सीधी है। मुझको उसको बाहुबली में जो विलेन था उसकी तरह अपनी लैंग्वेज बनानी चाहिए। AUI वो बोला नहीं था, पता नहीं क्या क्या बोलता था, उसका कुछ भी वो बगल वाला ट्रांसलेट ना करता ना, पूरी मूवी में समझ नहीं आता वो बोलता क्या है। वो एक तो नीचे लिखते पट्टी पे, मूवी अच्छी थी लेकिन ना। लिखना, इफ A डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, if A does not equal to identity, अगर A खुद आइडेंटिटी ना हो तो अब ऑपरेट कराते हैं A को खुद से। लिखना, then due to closure property, फिर गलत लिखे, देखे क्लोजर की स्पेलिंग, ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी, then due to closure property on H A comma A square comma A cube comma up to so on all are in H। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से ये जितने एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं ये सभी के सभी किसके होंगे, H के होंगे। लेकिन चूंकि H फाइनाइट है, ठीक, अगली बात यही लिखेंगे, बट H इज फाइनाइट, but H is finite, but capital H is finite, capital H is finite, so इसलिए there नहीं, these are, so these are not all different, not all different, इसलिए सभी अलग अलग नहीं होंगे, different। ठीक, से माना, फुल स्टॉप करके यहां कर देते हैं, से हम ये मान रहे हैं, जब आपने ये कह दिया कि ये सारे अलग अलग नहीं हैं तो इसका मतलब कैपिटल ए की पावर भले अलग नजर आए लेकिन वो एलिमेंट जो निकल करके आ रहा है वो सेम हो सकता है। जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फाइनाइट है, तीन ही लोग तो हैं, ओमेगा की पावर 6 ओमेगा की पावर 3 में पावर डिफरेंट है लेकिन दोनों की वैल्यू कितनी है, 1, सेम टू सेम। तो इसी तरीके से ऐसा होगा कि I और J डिफरेंट नजर आएंगे लेकिन A की पावर I बराबर A की पावर J हो सकता है। लिख देना, से मान लेते हैं हम A की पावर I इज इक्वल टू A की पावर J, कब, जब I ग्रेटर देन कितना है, J। ये दोनों बराबर नहीं है उसके बावजूद। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट A टू दी पावर I माइनस J। क्यों मैंने कर दिया, A की पावर J किसका मेंबर है, ग्रुप का। H का छोड़ो, अब तो ग्रुप का कर सकते हैं, अब हम उसको ग्रुप का ही बुलाएंगे। A स्क्वायर A क्यूब सारे H के हैं, H सबसेट है G का, तो इसका मतलब ये सारे लोग किसके हुए, G के। तो A की पावर I G का, A की पावर J G का, और G में इसका इनवर्स कौन होगा, A की माइनस J। तो A की माइनस J से ऑपरेट कराए, A की पावर I माइनस A की पावर J इज इक्वल टू आइडेंटिटी।
हाँ या ना। और एक बात और तय है कि एंड i माइनस जे डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आपने कहा हुआ है i ग्रेटर देन j है, इसलिए उनका डिफरेंस 0 नहीं हो सकता। नोट कर लो। एंड i माइनस जे डज नॉट इक्वल टू 0। हो गया। अब एक चीज देखना, i माइनस जे 0 भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब i माइनस जे पक्की बात है पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में भी वो एक नहीं हो सकता। अब आगे लिखे हैं आल्सो i माइनस जे ग्रेटर देन 1। रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि अगर i माइनस जे 1 हो गया तो a की पावर 1 बराबर आइडेंटिटी, मतलब a खुद क्या हो गया? आइडेंटिटी। और आप शुरू कहां से किए हुए हो? a डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक, यहां लिख देते हैं एज a डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। क्योंकि a आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए i माइनस जे कन्फर्मली ग्रेटर देन कितना होगा? 1 होगा। ठीक, इधर का मिटा रहे हैं। लिखना। अब एक काम करो, पूरे पर ए को ऑपरेट करा रहे, लेकिन चालाकी से ऑपरेट कराएंगे कि इसमें कोई बदलाव ना होने पाए, इस तरीके से ऑपरेट करा रहे। नाउ हम यहां कह रहे हैं ए, इसको कह रहे हैं ए टू दी पावर आई माइनस जे माइनस 1। क्या मैंने सही किया या गलत किया? हाँ या ना? एक्चुअल में मैंने इधर ए किया और उधर ए इनवर्स किया, सही है। और बराबर के उधर क्या था? आइडेंटिटी था। तो आज भी बराबर के उधर दिस इज इक्वल टू ए टू दी पावर, अभी भी सब बैलेंस होकर के ए टू दी पावर आई माइनस जे, और एक्चुअल में ये कौन है? आइडेंटिटी है। अब तुम जरा सोचो, दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ ऑपरेट करके क्या दे रहे हैं? आइडेंटिटी। तो ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स होंगे कि नहीं होंगे? बस यहीं से मेरा रास्ता खुल जाता है। नोट करो। बोले इस पे निगाह डालो। यहां जो लिखा गया है, ये लिखा गया i माइनस जे ग्रेटर देन 1। पक्की बात है ग्रेटर देन 1 लिखा गया है, तो आप 1 को इधर लेकर के आओ, तो i माइनस जे माइनस 1 ग्रेटर देन कितना? और जो 0 से बड़ा है लेकिन इंटीजर है, उसकी शुरुआत कहां से हो सकती है? 1 से। यानी i माइनस जे माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू आया ना। तो ये जो पावर की शुरुआत है, ये पावर की शुरुआत कहां से हो सकती है? 1 से। और 1 के ऊपर भी जा सकती है। ये बातें समझ में आ रही हैं? लिखना इसी बात को लाइन चेंज करके, बट लेकिन बट i माइनस जे माइनस 1 कंफर्मली आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट। और जैसे ही ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हुआ, एक बात कंफर्म हो गई कि a टू दी पावर i माइनस जे माइनस 1 बिलोंग टू द कैपिटल H। सही या गलत? कैपिटल एच में कौन आया था? चेक करो, कैपिटल एच में कौन आया था? हाँ, जी के एलिमेंट आएंगे और कैपिटल एच फाइनाइट बना रहेगा। यही इतनी बात तो थी। अब गौर करो, ए की पावर आई माइनस जे माइनस 1, क्या ये एक फाइनाइट नंबर है कि नहीं है? फाइनाइट है। आप ऑलरेडी बोल चुके हो कि ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 3, ए की पावर 4 अप टू सो ऑन, ये सभी के सभी किसके मेंबर हैं? एच के, ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी। क्योंकि आपने सबसे पहले यही चिल्ला के कहा है कि क्लोजर होल्ड करता है। तो एक से लेकर के ऑनवर्ड आगे तक की चाहे जितनी पावर है वो एच के पास है कि नहीं है? तो यार हमने भी तो वही तो कहा कि ये जो पावर निकल करके आ रही है आई माइनस जे माइनस 1, वो शुरू ही कहां से होगी? 1 से। और अगर ये एक से शुरू होगी तो एक से लेके ऑनवर्ड चाहे जितनी पावर चढ़ा दो, एलिमेंट किसका होगा? एच का होगा। यानी ए की पावर आई माइनस जे माइनस 1, इन्हीं में से कोई एक चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, और वो किसका होगा? एच का। मैंने इसी बात को ऊपर कॉपी मारा है कि नहीं मारा है? लेकिन अब तुम गौर करो, ये दो लोग आपस में ऑपरेट किए,
हाँ या ना, और ऑपरेट करके क्या प्रोड्यूस किए, आइडेंटिटी। जब दो लोग आपस में ऑपरेट करके आइडेंटिटी प्रोड्यूस करें तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो इसका मतलब ए का इनवर्स कौन, ए की पावर आई माइनस जे माइनस वन, और वो किस में है। बस मेरे को यही तो दिखाना था कि आप कोई भी एलिमेंट चुनोगे उसका इनवर्स किसके पास होगा, एच के पास। क्या ए का इनवर्स ये एच के पास हो गया कि नहीं हो गया, डन। पहला क्लोजर और हर एलिमेंट का इनवर्स, ये आर्बिट्री मेंबर है। तो इसका मतलब आप कोई भी चुनोगे उसका इनवर्स ऐसे ही आप बना लोगे। अब मैंने अगर बी चुन लिया तो बाई सेम क्राइटेरिया बी टू दी पावर आई माइनस जे माइनस वन इसका इनवर्स होगा कि नहीं होगा, सेम टू सेम प्रूफ करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, लिखो इसी बात को। लिखना, this implies that A inverse belong to the H as A inverse is equal to A to the power I minus J minus 1। क्योंकि A का इनवर्स कोई और नहीं बल्कि ये खुद है, तो तय हो चुका है A का इनवर्स किस में बिलोंग करता है, H में। यानी here we get, here A is arbitrary, A is arbitrary member of capital H, so इसलिए for all A belong to the capital H, A inverse also belong to the capital H। और आपने क्लोजर कहा, इनवर्स हमने दिखा दिया, तो तय हो चुका है। सो इसलिए कैपिटल H is a subgroup, is a subgroup of कैपिटल G, इसलिए कैपिटल H G का एक क्या होगा, सबग्रुप होगा। अब जरा थ्योरम के ऊपर निगाह डालना। थ्योरम ग्रुप के लिए अबेलियन नॉन अबेलियन कुछ नहीं कहा है, ग्रुप कैसा भी हो उसका सबग्रुप जो आए वो सिर्फ और सिर्फ क्लोजर होल्ड करा दे एक बार, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, वो अपने आप क्या हो जाएगा, वो अपने आप सबग्रुप बना लेगा। ग्रुप कैसा भी हो, आप एक सेट निकालो और वो सेट केवल एक प्रॉपर्टी क्लोजर पास कर जाए, बस आपको कुछ चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ, ठीक। चलो अब ऐसे में अगर हम एक बात कह दें, लेट कैपिटल G बी अ ग्रुप, कैपिटल G बी अ ग्रुप, ये कह दिया, एंड H be the subset of capital G such that order of H is equal to finite, या छोड़ो 15 कह दिया, order of H is equal to 15 कह दिया। इसके बाद हम करें कैपिटल H is the collection of X belong to the capital G, belong to capital G such that X to the power 5 is equal to आइडेंटिटी, x की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक। कैपिटल H क्या G का सबग्रुप होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, भारी हो गया। H का ऑर्डर फाइनाइट है, 5 बना हुआ है, कैपिटल G के ऑर्डर की कोई बात नहीं कह रहा है, वो केवल उन एलिमेंट की डिमांड कर रहा है जो x की पावर 5 आइडेंटिटी दे दें, मतलब खुद से 5 बार ऑपरेट करें और क्या दे दें, आइडेंटिटी दे दें। तो क्या लगता है ये सब ग्रुप हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कैसे कैसे तुरंत ना बोल देना, वो ठीक है उसका ऑर्डर फाइनाइट है, जब तक क्लोजर नहीं चेक कर लोगे इसका तब तक नहीं बोल सकते, क्लोजर होना चाहिए। अब a की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, b की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ab टू दी होल पावर 5 इज आल्सो आइडेंटिटी होना चाहिए, अभी क्लोजर होगा, हाँ या ना। a पावर 5 की आइडेंटिटी आया, b की पावर 5 की आइडेंटिटी आया, a और b दोनों आपने h के लिए, अब आप ab का प्रोडक्ट लगाओ और उसकी पावर क्या करो 5, खुद से 5 बार ऑपरेट करो और चेक करो क्या आइडेंटिटी आता है कि नहीं आता, अगर नहीं आया ना तो नहीं बनाएगा, क्लोजर पास होना चाहिए। और ग्रुप को अबेलियन नहीं कहा, अगर हम यहीं पर एक काम और कर दें, जी को बोल दे जी कैसा है, अबेलियन है ना, तब कोई दिक्कत नहीं होगी, जी को अबेलियन कहते कोई दिक्कत नहीं होगी। रीजन है फिर
a टू दी पावर 5 b टू दी पावर 5 इज इक्वल टू कितना, आइडेंटिटी। लेकिन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इसको कैसे ओपन करेगा, ए बी ए बी ए बी कई बार, 5 बार, और आप पलट थोड़ी ना सकते, तो आप तुरंत थोड़ी बोल पाओगे, क्लोजर आपको चेक करना पड़ेगा। आई बात है समझ में, तुरंत ना बोलना इस पे सब पे। हाँ वो दिएंगे, वो देंगे, बिना दिए नहीं देंगे ना। और जी और एच ऐसा देंगे जैसे वो लिख करके ना बताए ना, तो इतनी सफिशियंट कंडीशन वो दे देंगे तुमको कि तुम सोच करके ये बता सकते हो कि हाँ सचमुच ऐसा होगा या नहीं होगा। आई बात है समझ में। ये मेन मुद्दा ये था इसको देने का कि तुम तुरंत देख करके ना कहो, क्योंकि जब तक आप क्लोजर चेक नहीं कर लोगे तब तक आप ऐसी कोई बात नहीं कह सकते। क्लोजर चेक करना कंपलसरी है। 2 मिनट बच्चे रुको, तुम चौक खाली कर दे, इसकी नहीं बहुत उड़ेगी। डबल स्टार करके एक बात लिखना, एक सेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए जा रहे हैं, लिखना फॉर एनी एलिमेंट ए, फॉर एनी एलिमेंट, फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग टू द कैपिटल जी, और जहां पर कैपिटल जी कौन है, वेयर कैपिटल जी इज अ ग्रुप, जहां पर कैपिटल जी आपको दिया गया कोई ग्रुप है, ठीक। तो ये कीप ब्रैकेट के अंदर में ए लिख दो, कीप ब्रैकेट के अंदर में ए। नहीं 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 नहीं, सीक्वेंस नहीं, और ना इसको ये कहना साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, अभी ये भी मत कहना। हम अभी केवल और केवल एक सेट बना रहे हैं। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ ए। ये ए की जितनी पॉसिबल इंटीग्रल पावर हो सकती है सबका कलेक्शन है, क्योंकि सारी इंटीग्रल पावर डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है और इंटीग्रल पावर बाद में सेम भी हो सकती है, ठीक। देन सेट जनरेटेड बाय ए पढ़ो, ज्यादा अच्छा है। साइक्लिक ग्रुप मत पढ़ना, साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे तो उसका भी सिंबल ऐसे ही बनाएंगे, अ ग्रुप जनरेटेड बाय ए, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय द ए, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन अभी पढ़ना सेट जनरेटेड बाय ए या जनरेटेड बाय इंटीग्रल पावर ऑफ ए, ऐसा बोल देंगे। अभी लिखा दे रहे हैं उसको भी, फॉर एनी एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग टू द ग्रुप कैपिटल जी, दिस डिनोट द सेट, ये उस सेट को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट द सेट, डिनोट द सेट collection of a to the power n such that n belong to the integers set z। जितने भी आप पावर चढ़ा सकते हो ए का, हर एक इंटीग्रल पावर की इकट्ठी कर लो, वो आपका कलेक्शन कीप ब्रैकेट के अंदर में ए लिख करके दर्शाया जाता है, ठीक। लाइन चेंज करके लिखना, इन पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर द एक्सपोनेंट ऑफ, the exponent of a, a के जितने भी एक्सपोनेंट हो सकते हैं, इन पर्टिकुलर द एक्सपोनेंट ऑफ a इंक्लूडिंग ऑल नेगेटिव, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स as well as zero and positive integers, zero and positive integers, zero and positive integers, ठीक। कोई कहे कीप ब्रैकेट के अंदर में ए लिख करके, तो कह देना ये वो सेट है जो सेट ग्रुप के एलिमेंट की सारी पॉसिबल इंटीग्रल पावर जितनी हो सकती है, इंक्लूडिंग जीरो इंटीग्रल पावर, उन और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीग्रल पावर, सबका कलेक्शन ही आपका कीप ब्रैकेट के अंदर में ए कहलाता है, ठीक। जहां पर ए की पावर जीरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, लिख देना वेयर, या ए की पावर जीरो इज डिफाइंड टू बी, इज डिफाइंड, is defined to be the identity, is defined to be the identity, ठीक। अब हम साबित करेंगे, अभी तक मैंने केवल एक सेट बनाया, अब हम साबित करेंगे ये सेट भी कैपिटल जी के लिए सब ग्रुप का काम करता है। यानी आप ग्रुप के किसी एलिमेंट को उठा लाओ, उस एलिमेंट की जितनी पॉसिबल इंटीग्रल पावर हो सकती है, इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग पॉजिटिव इंटीजर, इंक्लूडिंग नेगेटिव इंटीजर, आप सबको इकट्ठा कर लो, ये भी कैपिटल जी के लिए किसका काम करेगा, सब ग्रुप का काम करेगा। और ये किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के द्वारा जनरेट किया गया सब ग्रुप होगा, इसलिए ए उसका जनरेटर कहलाएगा। जनरेटर का मतलब पैदा करने वाला, इस पूरे ग्रुप को पैदा करने की क्षमता केवल किसके पास थी, ए के पास थी, उसी ने इसको बनाया हुआ है। क्लियर हुआ? चलो हेडिंग डालते हैं।
अभी तुरंत नहीं कहेंगे, जब तक कोई बात साबित नहीं करेंगे तब तक नहीं कह रहे हैं। मिटाया जाए इसको। कौन सा चीज? नॉन जीरो नहीं, क्या फर्क पड़ता है, जीरो हो जाए तो भी चलेगा। पावर जीरो, तुम एडिशन के रिस्पेक्ट में जीरो बोल रही हो, ठीक। अगर हम एडिशन के रिस्पेक्ट से हटें तो किसी की पावर जीरो आइडेंटिटी होती है, तो तुम आइडेंटिटी सेलेक्ट कर रही हो, और आइडेंटिटी की कितनी भी इंटीग्रल पावर लगाओ आइडेंटिटी ही बनेगा, ठीक। जैसे ये z ऑपरेशन एडिशन, यही हो गया। अब हम कर क्या रहे हैं, अब चूंकि यहां पर ऑपरेशन एडिशन का मल्टीप्लीकेशन का नहीं, तो इंटीग्रल पावर नहीं बल्कि इंटीग्रल मल्टीपल इकट्ठा होगा, ठीक। अब हम यहां पे जैसे ले लिए सेट जनरेटेड बाई जीरो, तो इसका मतलब हुआ द कलेक्शन ऑफ m इंटू जीरो सच दैट m बिलोंग टू द z, ये हो गया। लेकिन मुझको पता है आप कुछ भी रख दोगे रिजल्ट में जीरो ही तैयार होगा, क्लियर हुआ। और वो सब ग्रुप है ही है, हाँ या ना। सिंगलटन जीरो ऑपरेशन एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा बनाएगा यानी सब ग्रुप होगा। अच्छा, जनरेटेड बाई वन कोई और नहीं होगा, इटसेल्फ z होगा, कोई और नहीं होगा। जनरेटेड बाई टू, इसका मतलब है इट इज द कलेक्शन ऑफ 2m टाइप्स, और 2m टाइप्स में m कौन है, इंटीजर्स। अब गौर करो, आप m बराबर जीरो रखो, क्या यहां पर जीरो आ गया कि नहीं, वन रखो, टू रखो, थ्री रखो, दो एक के दो, दो दूनी चार, यानी दो आएगा, चार आएगा, छह आएगा, आठ आएगा, सारे पॉजिटिव इवन और सारे नेगेटिव वाले भी चले आएंगे, हाँ या ना। वो भी ग्रुप बनाएगा बनाएगा, वो भी बनाएगा। आप तीन को ले लो तो सारे तीन के मल्टीपल वाले आ जाएंगे, आप चार के ले लो सारे चार के मल्टीपल वाले आ जाएंगे, क्लियर हुआ। और ये जितने बन रहे हैं ये सब के सब ग्रुप है किसके, जेड के। पूरी पूरी लड़ी निकल करके चली आएगी सब ग्रुप की, क्लियर हुआ। उसमें से कुछ खुद यही जेड हो जाएंगे, जैसे ये हो गया, ये खुद कौन है, जेड। तो ये जेड का जनरेटर है। अच्छा, यही नहीं, अपने ना ये नेगेटिव वाले भी निपटा दो, -1। तो ये और ये दो जनरेटर हैं किसके, जेड के, और जेड के पास दो ही जनरेटर आएगा, 1 और -1, और कोई जनरेटर जेड का नहीं होगा। इसका मतलब अब अगर कोई और आप एलिमेंट उठाते हो तो वो जेड का प्रॉपर सबग्रुप होगा, और ये दोनों प्रॉपर नहीं होंगे, ये दोनों प्रॉपर नहीं, ये तो खुद किसको बना रहे हैं, जेड को, ये इम्प्रॉपर वाली कैटेगरी में चले जाएंगे, क्लियर हुआ, ठीक। ये कंडीशन आएगी, और तब हम कहेंगे कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का हो गया, अब हम होमोमॉर्फिज्म की बात बोल रहे हैं, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का हो गया, तो पहले जान लो साइक्लिक ग्रुप कौन, अगर कोई ग्रुप सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से पूरा जनरेट किया जा सकता है तो वो साइक्लिक ग्रुप होता है। ये सिंगल अकेले वन की वजह से जनरेट किया जा रहा है, ये अकेले एक एलिमेंट -1 की वजह से पूरा बना दिया जाएगा, तो आपका जेड कौन हो गया, साइक्लिक ग्रुप। और ये इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, तो कल को दुनिया में कोई भी इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप होगा, उसके पास भी एग्जैक्टली कितने जनरेटर आएंगे, दो, क्योंकि वो इसके आइसोमॉर्फिक होगा, क्लियर हुआ। यहां से ना हम लोग जनरेटर का रिलेशनशिप बताना चालू करेंगे। कल को कोई मुझसे पूछता है, कहता है मैंने कैपिटल जी एक ग्रुप उठा लिया, उस ग्रुप को हम कह रहे हैं वो ग्रुप साइक्लिक है, लेकिन उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, तुम उसके जनरेटर निकाल करके बताओ कि उसके जनरेटर क्या क्या आएंगे। जवाब, उसके दो ही जनरेटर हो सकते हैं, एक पता कर लो और दूसरा उसी का नेगेटिव कर दो। 1 है तो ये कौन हो गया, -1 हो गया। अगर ये फाइनाइट होगा तो को प्राइम का किस्सा उठ जाता है, क्लियर हुआ। चले, हाँ, तो जीरो जिसको तुमने कहा ना वो इसके लिए जीरो है, अदरवाइज वो क्या होगा, आइडेंटिटी, जनरेटेड बाय आइडेंटिटी। तो अब आप आइडेंटिटी की कोई भी इंटीग्रल पावर करोगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, बेचारी बनी क्या रहेगी, आइडेंटिटी। अब हम इसको लिखेंगे, इट इज अ सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए। हो प्रभु, सीखने के लिए उम्र लग जाती है, न जाने कितना कुछ है छिपा पड़ा हुआ ना। पूरी जिंदगी सीखो, अचानक से एक ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कहती है अच्छा तुमने अभी तक कुछ सीखा ही नहीं, फिर कहना पड़ता है, सांत्वना देनी पड़ती है, बहुत कुछ सीखा है तुमको नहीं सीखा है, और तुमको भी सीखते हैं। थ्योरम 3.4, थ्योरम 3.4, ठीक। हेडिंग इसमें लिख देना, हेडिंग ये है, सेट कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ ए इज अ सबग्रुप, इज अ सबग्रुप, इज अ सबग्रुप, ये आपका एक सबग्रुप है, ये हेडिंग है आपकी। अब स्टेटमेंट लिखना, लिखना लेट कैपिटल जी
बी अ ग्रुप, बी अ ग्रुप, माना कैपिटल जी आपको दिया गया कोई एक ग्रुप है, एंड लेट स्मॉल ए बी एनी एलिमेंट स्मॉल ए बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी, ठीक। देन फुल स्टॉप करके लिखना, देन सेट which is the collection of all integral power of a, set which is the collection of all integral power of a is a subgroup, is a subgroup is a subgroup of capital G। वो G के लिए किसका काम करेगा? सबग्रुप का काम करेगा। हो गया, निपटा दो वन स्टेप टेस्ट से। सबसे पहले एक काम करो, इसको दिखाओ कि ये नॉन इम्पटी होगा। सबसे पहले इसको दिखा दो कि ये नॉन इम्पटी होगा। किससे दिखाएं? आइडेंटिटी से। क्यों? ए से दिखाओ, आइडेंटिटी से मत दिखाओ, ठीक। वैसे वो ऑलरेडी नॉन इम्पटी है, किसी से भी दिखा दो, कोई टेंशन थोड़ी। आप कह रहे हो ना एवरी इंटीग्रल पावर, तो ए की इंटीग्रल पावर शुरू कहां से होगी? जीरो से। आप जैसे ही ए की पावर जीरो करोगे, आप कह रहे हो हर इंटीग्रल पावर का कलेक्शन तो ए की पावर जीरो, यानी आइडेंटिटी तो रहेगी। अब सारा दारोमदार ए के ऊपर है, आइडेंटिटी से दिखाना इसीलिए हमेशा सही पड़ेगा। सारा दारोमदार किसके ऊपर है? ए के ऊपर। अगर ए इटसेल्फ आइडेंटिटी हो गया तो इसका मतलब ए की पावर जीरो, यानी आइडेंटिटी वही रहेगा, आप कुछ भी बढ़ा दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर ए डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया तो पक्की बात है इस पूरे कलेक्शन में कोई और बाद में आए, ए पहले चला आएगा। आया ना, क्योंकि उसको पता कौन रहा है, ए। और आप हर इंटीग्रल पावर कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक। चल लिखना, लिखो, सिंस ए बिलोंग टू, प्रूफ में लिखना, प्रूफ, सिंस ए बिलोंग टू दिस सेट, ए इस सेट से बिलोंग करता है, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ सेट इज नॉन इम्पटी, डज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब तय हो गया कि जिस सेट की आप बात करो वो सेट कभी भी इम्पटी नहीं हो सकता है। अब लाइन चेंज करके लिखना, लेट, माना अगर ये इम्पटी नहीं है तो आप इसके दो मेंबर लो, लेकिन आप जानते हो इसने अपने अंदर में कैसे मेंबर छिपाए हैं? ए की इंटीग्रल पावर वाले। तो हम ले लेते हैं लेट ए टू दी पावर m ए टू दी पावर n बोथ बिलोंग टू द दिस सेट, बोथ बिलोंग टू द दिस सेट। तो अब अपने लिए क्या बचा? अब अपने लिए वन स्टेप से आए या चाहे टू स्टेप से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वन स्टेप से आ जाते हैं। तो लिखना देन ए टू दी पावर m और ए टू दी पावर n का इनवर्स कर सकते हैं कि नहीं? यानी ये हुआ दिस इज इक्वल टू ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर माइनस n, लिख सकते हैं। और इसका मतलब दिस इज इक्वल टू ए टू दी पावर m माइनस n। ये बताओ m कौन है? इंटीजर। n कौन है? इंटीजर। m माइनस n इंटीजर। क्या फर्क पड़ता है पॉजिटिव आए या निगेटिव? आप सब इसी में इकट्ठा कर रहे हो। बिलोंग टू द दिस सेट एज m बिलोंग टू z, n बिलोंग टू z implies that m minus n confirmly belong to z, ठीक। सो बाई वन स्टेप टेस्ट या सो बाई थ्योरम 3.1 जो मन के वो लिखो। सो बाई वन स्टेप टेस्ट, सो बाई वन स्टेप टेस्ट क्या बताना था मुझको? हाँ, ये दिस सेट इज अ सब ग्रुप। अब अपने लोग बोले, अब बोलना चालू करें। अ सब ग्रुप जनरेटेड बाई ए। अब हम बोल सकते हैं इज अ सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी। ये कैपिटल जी के लिए किसका काम करेगा? सब ग्रुप का काम करेगा। लिख दो, ब्लैक पेन से लिखना, बोले ब्लैक पेन से लिखना, डबल स्टार कर दो, लिखना द सब ग्रुप कीप ब्रैकेट ए, द सब ग्रुप ऐसे लिखना, दिस सब ग्रुप कीप ब्रैकेट के अंदर में ए इस कॉल्ड कहा जाता है
is called cyclic subgroup of G is called हाँ क्या हुआ? हाँ ये ऐसे बना दो बस, खाली वो नाम दे रहे हैं उसको, एक नामकरण संस्कार कर रहे हैं उसका। द सबग्रुप दिस इज कॉल्ड अ साइक्लिक सबग्रुप, अ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ कैपिटल G generated by A। इसको हम कैपिटल G का साइक्लिक सबग्रुप कहते हैं, जो किसके द्वारा जनरेट किया गया है? ए के द्वारा जनरेट किया गया। यानी इसके अंदर जिनको भी जगह दी गई है उनको बनाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? ए के ऊपर थी। घर का एक मेन मालिक जो सबसे ज्यादा कमाने वाला है, घर में किसी की भी पढ़ाई लिखाई की खर्चा सारे वही उठा रहा है, कपड़े पानी सारा खर्चा वो उठा रहा है, हर एक सुई से लेकर के फाड़ तक का सारा खर्चा वो उठा रहा है। तो इसका मतलब घर के पूरे मेंबर को बनाने के लिए वही एक जिम्मेदार है। उसी एक आदमी को घर से हटा दो, पूरा घर तबाह हो जाएगा। तो वही एक आदमी उस घर का क्या कहलाएगा? जनरेटर कहलाएगा। क्लियर हुआ? और वो पूरा का पूरा आपका जो सबग्रुप बन रहा है वो क्या हो गया? साइक्लिक, क्योंकि सारे उसी एक के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। साइक्लिसिटी क्या होती है? एक के इर्द गिर्द घूमना, कि एक वक्त के बाद फिर वही रोटेशन पॉलिसी चलती रहेगी, वही रोटेशन पॉलिसी चलती रहेगी। हर किसी के पास पैसा मांगना है उसी के पास आएगा, वो साइक्लिक बिहेव में आ गया है। तो ये सब ग्रुप आपका ए की वजह से जनरेट होगा और इसको हम लोग साइक्लिक सब ग्रुप कहेंगे। किसी एलिमेंट की अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, वो सारे किसकी वजह से बने हैं? ए की वजह से। तो उनको शक्ल भी लगानी पड़ेगी, तो किसकी लगानी पड़ेगी? ए का ही मुखौटा लगाना पड़ेगा। बाहर से दिखने में कोई अलग है बेटा, कैसा भी है, पहचान बाप की वजह से हो रही है, साइक्लिक प्रॉपर्टी है ना। कहे कौन है भैया? फलाने बेटवा है। कौन है? फलाने बेटवा। फलाने खुद कौन है वो पता कर लो, बस इनके बारे में पता चल जाएगा, सिंपल सी बात। हाँ, साइक्लिक ग्रुप में एक ये अच्छा बिहेव है। साइक्लिक ग्रुप में एक अच्छा बिहेव ये बड़ा तगड़ा है कि अगर आप एक एलिमेंट जो उसका जनरेटर है उसके बारे में पता कर लो, आप पूरे साइक्लिक ग्रुप के बारे में हर बात बता सकते हो। केवल जनरेटर के बारे में जानकारी रखो बस। क्यों? क्योंकि आगे थ्योरम मिलेगी। साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर, साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर बराबर बैठेगा, वो तय बात है। कितने जनरेटर होंगे ये केवल जनरेटर के ऑर्डर को देख करके बता देंगे। अगर आपको जनरेटर का ऑर्डर पता है कि जनरेटर कितने ऑर्डर का है, एक घर के मालिक का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का मतलब हैसियत मानो, उसके बाद एग्जॉस्ट कर जाएगा। ए का ऑर्डर 7 है मतलब ए की पावर 7 तक चढ़ते चढ़ते वो क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी, उसके नीचे नहीं होगा। उसके पहले उसके पास पूरा दमखम है, लेकिन एक हैसियत के बाद वो एग्जॉस्ट कर गया, अब उस घर को वो संभाल नहीं सकता, अब वो फिर जीरो से शुरुआत करता हुआ आएगा। जीरो मतलब आइडेंटिटी से शुरुआत करता हुआ आएगा, या खुद अपने से शुरुआत करता हुआ आएगा। तो अगर आपको किसी भी जनरेटर का ऑर्डर पता लग गया तो आप बता दोगे इस ग्रुप को कितने लोग जनरेट कर सकते हैं, तब आप ये भी बता दोगे। इसीलिए कहते हैं ना, किसी भी साइक्लिक ग्रुप के लिए उसके जनरेटर का ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जहां ग्रुप साइक्लिक नहीं होता वहां ये खतरा है। वहां आप एलिमेंट के ऑर्डर को देख करके ग्रुप के ऑर्डर के बारे में एक अनुमान लगा सकते हो। एलिमेंट का ऑर्डर देख करके ग्रुप के ऑर्डर के बारे में एक अनुमान लगा सकते हो, सारी बात आप नहीं कह सकते हो, ठीक है। जहां पर भी बाप घर को बनाने के लिए उतना ज्यादा जिम्मेदार नहीं है, मतलब एक आदमी जो जनरेटर है वो बनाने के लिए उतना, अब वो जनरेटर ही नहीं है, सबका अपना अपना बिहेव है, अपने अपने बिहेव से चल रहे हैं। बाप सीधा है, बेटा हरामी है, ठीक। तो बाप को देख के बेटे का अंदाजा नहीं लगा सकते हो, और बाप हरामी है तो बेटा सीधा हो सकता है, उसको देख के भी आप अंदाजा नहीं, वहां बिहेव अलग हो चुका है। साइक्लिक में ऐसा नहीं है, साइक्लिक में कतई नहीं हो सकता ये। लिखना, फिर डबल स्टार करके लिखना, लिखना इसमें इन द केस दैट, इन द केस दैट, अगर ऐसा मामला बने कि आप किसी एलिमेंट की इंटीग्रल पावर को इकट्ठा करते रहो करते रहो करते रहो और आपको आपका पूरा का पूरा ग्रुप मिल जाए, तो आपका ग्रुप साइक्लिक हो चुका होगा, ठीक। लेकिन चैप्टर पढ़ेंगे बाद में साइक्लिक ग्रुप वाला, लिख यहां पर दे रहे हैं इन द केस दैट कैपिटल G इज इटसेल्फ जनरेटेड बाय A, ठीक। बी से दैट, हम कहते हैं कि बी से दैट, बी से दैट कैपिटल G इज साइक्लिक, कैपिटल G इज साइक्लिक, capital G is cyclic and small a is generator of G, generator
ऑफ कैपिटल जी, और ये एलिमेंट ए कैपिटल जी का क्या कहलाएगा, जनरेटर कहलाएगा। फिर डबल स्टार करके उसके नीचे लिखना। फिर अगली बात, असाइक्लिक ग्रुप, एक साइक्लिक ग्रुप के पास कोई जरूरी नहीं एक ही जनरेटर हो, एक साइक्लिक ग्रुप के पास एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं। असाइक्लिक ग्रुप, असाइक्लिक ग्रुप, असाइक्लिक ग्रुप may have many generator, many generator, many generators, एक साइक्लिक ग्रुप के पास कई जनरेटर हो सकते हैं। तो क्या नोट करो, फिर डबल स्टार करना, वापस लिखना। आल दो ये हो सकता है कि लिस्ट इनफाइनाइट है, ये हो सकता है कि लिस्ट इनफाइनाइट है। जैसे लिस्ट का मतलब क्या है, ए की पावर 0, आप कह रहे हो ना कि सारी इंटीग्रल पावर को आप इकट्ठा कर रहे हो, ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 अप टू सो ऑन। उधर लिस्ट कहां चढ़ गए, इनफाइनाइट। ए की पावर -1, ए की पावर -2, इधर भी लिस्ट क्या चली गई, इनफाइनाइट। तो लिस्ट इनफाइनाइट होने से कतई मतलब नहीं कि एलिमेंट की संख्या क्या होगी, इनफाइनाइट, वो फाइनाइट हो सकती है। अगर एलिमेंट का ऑर्डर ही फाइनाइट हो जाए तो एक वक्त के बाद ही अपने आप को क्या करने लगेगा, रिपीट करेगा, पीरियोडिक एलिमेंट बन जाएगा। पीरियोडिक एलिमेंट उसी को तो कहते हैं पीरियोडिसिटी ले ले। पीरियोडिसिटी कौन, उसका ऑर्डर ही उसका पीरियड हो जाएगा। जैसे हम कहें ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की पावर 3 होते ही क्या आता है, आइडेंटिटी। तो वो 3 के बाद बार बार रिपीट करेगा। ओमेगा की 0, ओमेगा की 1, ओमेगा की 2, 3 खप गए। ओमेगा की 3 का मतलब ओमेगा की 0, बराबर रिपीट किया। ओमेगा की 4 का मतलब ओमेगा की 1, और ओमेगा की 5 का मतलब ओमेगा की पावर 2। 3 3 पर ही रिपीट करेगा, तो उसका पीरियड कितने का हो जाएगा, 3 का। तो ऐसे केस में आप चाहे जितनी पावर बढ़ा दो, एलिमेंट केवल कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। क्लियर हुआ। तो इस लिस्ट को देख करके ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि एलिमेंट कितने होंगे, वो डिसाइड करेगा एलिमेंट का ऑर्डर। लिखना इस बात को। आल दो यद्यपि, although the list, although the list a की -2, a की -1, a की 0, a की पावर 1, a की पावर -2 अप टू सो ऑन हैज, ये लिस्ट रखती है, हैज इनफाइनाइटली मैनी एंट्रीज, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मैनी एंट्रीज, इनफाइनाइटली मैनी एंट्रीज, ठीक, कॉमा द सेट, द सेट a टू दी पावर n, जहां पर n बिलोंग टू द z, ठीक, might have only, might have only finitely many element, only finitely many elements, finitely many elements, नोट करो। यहीं पर उस बात को भी लिख देंगे, हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, यहीं पर दिखा देंगे उस बात को भी। तो जब उस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे ना, तो ये सारी बातें वैसे निकल जाएंगी हवा हवाई में। चले, कुछ को यहां से ग्रुप अच्छा लग रहा होगा, इसके पहले वाला नहीं अच्छा लग रहा होगा। जब वो सेमी ओमी ग्रुप की प्रॉपर्टीज चल रही थी, तो अगर हम उसको और पढ़ाते ना, तुम बिदक जाते तुरंत का तुरंत। वो मतलब नहीं, उसमें दिमाग बहुत खपाना है, खपाना यहाँ भी है, लेकिन ये तुमको लगता है ना चलो यूज में, जो आदमी के यूज में आ रहा होता है तुरंत का तुरंत, उस पर उसकी निगाह ज्यादा पड़ती है, और तुमको वो लग रहा था वो तुम्हारे यूज में, लेकिन रियलिटी तुमको बता रहे हैं अगर ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने वहां से क्वेश्चन पुटअप कर लिया तो जल्दी उसके क्वेश्चन लगेंगे, तब उसी से लगेगा जिसने उसको डीपली पढ़ा हुआ है। साउथ इंडियन एक राइटर है, पियर्सन मीडिया में लिखते हैं, स्वामी एंड मूर्ति, उनकी बुक में उसको बहुत अच्छे से बहुत डीपली बताया गया है।
बहुत अच्छी किताब है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, स्वामी एंड मूर्ति, बहुत अच्छी किताब है वो। फिर डबल स्टार करके लिखना। इंडियन राइटर में इस लेवल पे मुझको वो किताब बहुत अच्छी लगी। उस किताब को खरीदो, पूरा बीएससी पढ़ाओ, एमएससी पढ़ाओ, जबरदस्त तरीके से पढ़ो। गैलियान की टक्कर में मुझको वो किताब लगती है, वो टक्कर में लगती है। तो इंडियन राइटर में वो एक किताब मुझको बहुत पसंद आती है, स्वामी एंड मूर्ति की। गैलियान तो ठीक है, बेस्ट तो है ही है गैलियान, कोई नो डाउट उसमें। ठीक, हंगरफोर्ड बेस्ट है, लेकिन ये सारी किताबें आप तब पढ़ोगे ना, गैलियान को आप बेसिक तौर पर ले सकते हो, लेकिन सवाल उसके आपको लगाने के लिए जरूर किसी न किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी, या कोई ऐसा रहे जो आपकी हेल्प कर सके, जो उसको ऑलरेडी एक बार लगाया हुआ है। स्वामी एंड मूर्ति वगैरह चूंकि इंडियन राइटर हैं, तो मतलब आसान भाषा में, जैसे आशा गौरी शंकर, इसका अगर सीक्वेंस बनाना हो ना, तो आशा गौरी, सुदेश कुमारी सा, आशा गौरी शंकर, पहली किताब उनकी पियर्सन मीडिया ग्रुप थ्योरी, उसको पहले पढ़ ले पूरा अच्छे से। इसके बाद सेकंड स्टेप में आप सीधे चले जाओ स्वामी एंड मूर्ति। बीच में कृष्णा उष्णा यार वशिष्ठा आने की तुमको जरूरत नहीं है, सीधे चले जाओ स्वामी एंड मूर्ति। अगर तुमने स्वामी एंड मूर्ति लगा ली तो गैलियान तुमसे लग जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। और गैलियान लग गई, अब आप जाओ जॉन ग्रिफले, हंगरफोर्ड वगैरह की तरफ। लास्ट में आप लगाओ डमिट एंड फुटे, लास्ट में। फिलहाल डमिट एंड फुटे अभी मेरी पकड़ से बाहर है, फिलहाल बाहर है, अभी हम उसको उतना नहीं लगाए मैंने। डबल स्टार करके लिखना, भौकाल नहीं मारा जा सकता है उस पर लिखना। सिंस, चूंकि हम ये बात जानते हैं, सिंस ए टू दी पावर आई और ए टू दी पावर जे, मतलब किसी एलिमेंट की दो इंटीग्रल पावर को आपस में ऑपरेट कराया, तो ये होता है ए टू दी पावर आई प्लस जे। आयन, और हम जानते हैं इसको पलट करके लिखा जा सकता है ए टू दी पावर जे प्लस आई, लिख सकते हैं। और ये एक्चुअल में लिखा गया ए टू दी पावर जे ए टू दी पावर आई। इंटू इंटू नहीं भैया, इंटू इंटू ना मानना, एलिमेंट को एलिमेंट पर प्रोडक्ट किया गया है, और प्रोडक्ट कैसे, जो ऑपरेशन रहा होगा उसी से। अब चूंकि जनरलाइजेशन में इतने ऑपरेशन, तो हम जनरलाइजेशन में एक पर्टिकुलर ले लेते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। जिस दिन आप पर्टिकुलर ऑपरेशन दे दोगे, हम पर्टिकुलर ऑपरेशन लगा देंगे। क्लियर हुई ये बातें? ठीक, अब ये बताओ क्या कम्यूटेटिविटी होल्ड नजर आ रही है? इसका मतलब अगर आपका ग्रुप अबेलियन है तो पक्की बात है उसमें कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी, होल्ड करेगी तो आपका ग्रुप हमेशा क्या रहेगा, सॉरी साइक्लिक है तो कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी, इसलिए हर साइक्लिक ग्रुप क्या बन जाएगा, अबेलियन बन जाएगा। लिख लो इस बात को। सो इसलिए एवरी साइक्लिक ग्रुप, so every cyclic group must be abelian, या is abelian लिख दो ज्यादा सही, is abelian। इसलिए हर साइक्लिक ग्रुप हमेशा क्या ऐसा रहेगा, अबेलियन बना रहेगा। हाँ नहीं, सिंगलटन क्यों कह रहे हो? हाँ सिंगलटन नहीं, साइक्लिक ग्रुप सिंगलटन सेट हो ये कोई जरूरी थोड़े है। वन ऑर्डर के सारे ग्रुप अबेलियन होते हैं, साइक्लिक तो होंगे होंगे ना। एक ही बेचारा है और किसी को जनरेट नहीं, खुद ही को जनरेट करा है, तू ही घर द्वार तू ही चुलिया नेवार, जाएगा कहां पर, खुद ही को बना रहा है, नो टेंशन, वो अबेलियन। दो ऑर्डर का ग्रुप प्राइम है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है। तीन ऑर्डर का ग्रुप प्राइम ऑर्डर का है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है। चार पर प्लेन आपके सामने बैठा हुआ है, अबेलियन होगा, चार ऑर्डर का ग्रुप हमेशा अबेलियन होगा, लेकिन साइक्लिक हो ये कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। पांच ऑर्डर का प्राइम ग्रुप है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा, नो डाउट। छठवें से थम जाना, छठवें से आप ये बात नहीं, एक चार पर थमना है और पांच के बाद हमेशा थमे रहना है। ठीक, फिर हमेशा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता, नहीं हो सकता, लेकिन जब जब नजर रखिए किस पर, प्राइम पर, बेफिक्र होकर के। प्राइम ऑर्डर के ग्रुप साइक्लिक होते हैं, उधर कोई दिक्कत नहीं। आगे और भी होंगे, और भी हम तुरंत का तुरंत बता सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, इतने पे इतना ही चलेगा। ठीक है, तुमको ये कहना था सिंगल एलिमेंट से जनरेट हुआ ग्रुप साइक्लिक होता है, ये कहना था। हाँ, सिंगल एलिमेंट से अगर आप किसी ग्रुप को जनरेट कर रहे हो तो आपका साइक्लिक होगा। तुम जो सिंगलटन बोल रहे थे वो तुम इसको देख करके बोल रहे थे, हाँ या ना? तो ये सिंगलटन सेट ना बोलना इसको कभी, क्यों? क्योंकि एक ऑर्डर अगर वन होगा, एक ऑर्डर कितना हो, वन हो, तो वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, और तभी ये सिंगलटन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जीरो पे ना 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 ना, किसी एलिमेंट का ऑर्डर जीरो नहीं कहा जाता, किसी एलिमेंट का ऑर्डर जीरो नहीं होता। एलिमेंट का ऑर्डर या वन से शुरू होता है, वन पर आइडेंटिटी देता है। ये हम ऑपरेशन बता रहे कि ए की पावर जीरो का मतलब आइडेंटिटी होता है, इसका कतई मतलब नहीं कि एक ऑर्डर आप जीरो कह दो, ये याद रखना। अब किताबें यहीं पर बट जाती हैं, यहीं पर किताबें दो हिस्से में बटती हैं,
एक वो कहते हैं कि अगर किसी एलिमेंट की इंटीग्रल पावर आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, लेकिन आपको कभी भी आइडेंटिटी ना मिले, कभी भी आइडेंटिटी ना मिले, तो आप कह दो कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट। उसका ऑर्डर कितना है? इनफाइनाइट। कुछ लोग कहते हैं ऐसे में इसके ऑर्डर को आप क्या कहते हो? जीरो कहते हो। कुछ लोग ये कहते हैं ऐसे में इसके ऑर्डर को आप क्या कहते हो? जीरो। बुरी वाली मौत मर जाते हैं इस पे। बताइए कहां पे? इसलिए क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब होगा क्या? एलिमेंट का ऑर्डर आपने इनफाइनाइट का, ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट की किस्से में जा रहा है। चलो ठीक है, अभी तो जिंदगी चलने के सांस पर है, लेकिन अगर आपने इसका जीरो कहा तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी बाई जीरो, और किसी चीज में जीरो से डिवाइडेशन ये आपको खतरे में ला देगा। ठीक, इसीलिए ना ये सारी बातें नहीं पालते, तब हम सीधे कह देते हैं ए का भी ऑर्डर कितना होगा? इनफाइनाइट होगा, और इंडिटरमिनेट चीजें मिलेंगी जो मैथमेटिकली सही सलामत चीजें हैं। क्लियर हुआ? ठीक। गैलियन ने खुद लिखा हुआ इस बात को कि इसका ऑर्डर जीरो नहीं कहेंगे, इसका ऑर्डर हमेशा क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट बोलेंगे। लेकिन किताबें लिखती हैं कि तब आपको जीरो इंटीग्रल पावर चढ़ाने पर ही आइडेंटिटी मिल रहा है, तो आप ऑर्डर क्या बोल दो? आइदर जीरो। लेकिन वो तब बड़े संभाल के लिखते हैं, आइदर ऑर्डर जीरो और इन्फिनिटी, मतलब आप दोनों बोलेंगे, दोनों एक्सेप्टेबल हो जाएगा। लेकिन ज्यादा बेहतर है हम लोग ऑर्डर कितना बोल दें? इनफाइनाइट बोल दें, ये ज्यादा बेहतर आता है। आप समझे? और कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो लिखना, अब एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखना इन U10, इन U10, U10 याद है ना? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड को प्राइम विद n, और n के साथ को प्राइम में है। तो U10 इज इक्वल टू, बोल भैया, 1 और 10 का जीसीडी, इसके बाद 3 और 10 का जीसीडी, इसके बाद फिर 5 का नहीं, 7 का और 10 का, और फिर 9 का और 10 का। क्या केवल 4 लोग आए? केवल 4 लोग? 4 ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होगा ये कोई जरूरी नहीं है, चेक करना पड़ेगा। आओ चेक करते हैं हर एलिमेंट का ऑर्डर कितना है। अगर हम यहां पर गौर करें ना, ये सब के सब 3 से ही बनाए जा सकते हैं। ऐसे देखना कैसे ना, सब ग्रुप जनरेटेड बाई 3। आओ बनाते हैं, या पता नहीं ना बनाया जा सकता, हो सकता है मेरे मुंह से गलत निकला हो, चेक कर लेते हैं। इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर कितना? 3। ऐसे ही चलेगा। लेकिन गौर करो, 3 की पावर 2 होते 3 त्रिक का 9, अब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होने लगा। तो अब हम लिखते वक्त ख्याल रखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ऐसे लिखते हैं, अब यहीं पर नीचे इसको बनाते चलते हैं, ध्यान देना। अगर हम करें 3 की पावर 0 का मतलब, 3 की पावर 1 का मतलब, और 3 त्रिक का 9। अब सुनो, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और 10 दूनी 20, 7 27 आया 7 की नहीं, तो इसका मतलब ये कितना है? 7। और सुनो, 3 की पावर 4 अगर हम करें तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 तियां 81, और 81 को 10 से भाग लाएगा, रिमाइंडर 1। क्या ये वाला आया कि नहीं? कहां गया यार? आया, पहले से मौजूद है, पहले से मौजूद है। मेरे को इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, इतने पर ही यूज कर सकते थे, इतने पर ही। ये बताओ, 1 3 7 9, 1 3 7 9 ऊपर मौजूद, क्या आपने सिर्फ 3 की पावर बढ़ाते बढ़ाते हर एलिमेंट को कंस्ट्रक्ट कर दिया? U10 आपका कैसा हो गया? साइक्लिक हो गया। क्लियर हुआ? एंड दिस इज इक्वल टू कौन? ये लिखने की कोई जरूरत, टेंशन फ्री, क्योंकि इंटीग्रल पावर में उसने ये नहीं रोका कि आप जीरो ना चढ़ाओ, उसने ये कहा कि इंक्लूडिंग जीरो ऑल पॉजिटिव इंटीजर एंड ऑल नेगेटिव इंटीजर, आप कुछ भी चढ़ा सकते हो पावर के तौर पे, कोई दिक्कत नहीं। हमने जीरो से शुरुआत कर दी, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 ये रहा, U10 है ना, तो U10 का मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 होगा। हाँ, हम काहे कहें अभी, अभी कुछ नहीं कहेंगे ना, जब आगे मिलेगा तो साबित करेंगे U10 साइक्लिक है कि नहीं है, और होगा तो कब होगा? UN सारे साइक्लिक होंगे? हम नहीं जान रहे, अब एलियन होंगे ये हम कह दे रहे हैं, लेकिन हम साइक्लिक नहीं कह रहे हैं। जब तक साइक्लिक वाला चैप्टर नहीं खुलेगा, जब तक इन्होंने न्यूमेरिकल मिलेगा, टेंशन ना लो, न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक है, तब बताएंगे। नहीं ऐसा नहीं, मेरी मुस्कुराहट में ना जाओ। अगर हम पावर 1 से चलाते ना तो पावर 4 तक ले जानी पड़ती, बस काम तब भी हो जाता है। ठीक, अब कैसे लिखते हैं ना, ऐसे लिख देते, जैसे अब ऐसा भी कर सकते थे ना,
3 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडुलो 10, ये कर दिया। 3 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट 9 मॉडुलो 10। अच्छा आप चाहे ऐसे लिखो ना, और चाहे दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हो, 3 मॉडुलो 10 इज इक्वल टू 3, पहला एलिमेंट डन। फिर 3 की पावर 2 मॉडुलो 10, 3 त्रिक का 9, ये लिखा। इसके बाद 3 की पावर 3 मॉडुलो 10 इज इक्वल टू 7, 3 त्रिक का 9 तो 27, 10 दूनी 20 तक 27। 3 की पावर 4 मॉडुलो 10 इज इक्वल टू 1। और क्या 4 एलिमेंट कंस्ट्रक्ट हो गए कि नहीं? तो आप पावर 1 से भी ला सकते हो, कोई टेंशन। तो U10 आपका कैसा हो गया? साइक्लिक। लिख दो हियर U10 इज साइक्लिक, हियर U10 इज साइक्लिक, हियर U10 इज साइक्लिक। एक्चुअली ना मेरा U10 को साइक्लिक कहने का यहाँ कोई इरादा नहीं था, मेरा यहाँ केवल एक इरादा था कि किसी एक एलिमेंट को चुन करके उससे सब ग्रुप को कंस्ट्रक्ट कर देना, बस उतना इरादा। तो इट इज अ सब ग्रुप जनरेटेड बाई 3, इतना ही इरादा है और कुछ नहीं है। मिटाया जाए। अगला लिखना फिर से एग्जांपल इन Z10, एग्जांपल इन Z10 इन Z10। चलो सब ग्रुप जनरेटेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये याद रखना किस पे काम कर रहे हो, काम किस पर कर रहे हो? एडिशन मॉडुलो 2 पर इस बार, हाँ सॉरी एडिशन मॉडुलो 10 पर। और एडिशन मॉडुलो 10 है तो इसका मतलब अब इंटीग्रल पावर नहीं इंटीग्रल मल्टीपल तैयार होगा। यहां देखना, पहले यहां तैयार कर दे रहे हैं 1 इंटू 2 कॉन्ग्रुएंट, या आप ऐसे कर दो 1 इंटू 2 मॉडुलो 10 इज इक्वल टू 2। तो पहला एलिमेंट बना, ठीक। अच्छा 2 इंटू 2 मॉडुलो 10, 2 दूनी 4, 10 से भाग जाएंगे नहीं। फिर यहां पर कितना आया 4। 3 इंटू 2 मॉडुलो 10, 3 दूनी 6, अगला एलिमेंट 6। फिर 4 इंटू 2 मॉडुलो 10 इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 10 से भाग नहीं जाएगा तो यहां कौन आया 8। इसके बाद 5 इंटू 2 मॉडुलो 10 इज इक्वल टू, अब देखना अब रिपीट कर जाएगा कि नहीं करेगा, अब रिपीट करेगा कि नहीं करेगा। 6 इंटू 2 6 दूनी 12 मॉडुलो 10 इज इक्वल टू, किया नहीं किया, अरे 6 दूनी 12 और 10 एक के 10 2 12, वापस रिपीट करना चालू किया। अब जैसे आप अगला लिखोगे, अगला आप क्या लिखोगे 7 इंटू 2 7 दूनी 14, अब मॉडुलो कितना आपने किया 10 इज इक्वल टू कितना 4, ये रिपीट किया। तो आगे लिखने की क्या कोई जरूरत है, अब वो रिपीट करना चालू कर दिया तो इसका मतलब केवल इतने लोग आएंगे। क्या हुआ, अरे हम क्या कहे, हम साइक्लिक ग्रुप थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि हम जनरेटर खोज रहे हैं, हम किसी एक एलिमेंट की मदद से Z10 का सब ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सब ग्रुप है वो, और सब ग्रुप कौन है, वो सब ग्रुप जो किसकी वजह से बन रहा है, इट इज अ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 एंड इट इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। आप समझे? हाँ Z10 को हम Z10 का जनरेटर नहीं खोज रहे, Z10 का जनरेटर जिस दिन खोजना होगा उसी चौथे चैप्टर में खोजेंगे जब हम साइक्लिक ग्रुप पढ़ रहे होंगे, अभी नहीं खोजेंगे। अभी हम केवल फाइनाइट सब ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो क्या ये फाइनाइट सब ग्रुप है कि नहीं है, सब ग्रुप तो होगा ना। बस मेरा ये किस्सा है, तुम लोग क्या सोचे, जनरेटर बता रहे हैं ना? नहीं नहीं, Z10 साइक्लिक है, Z10 साइक्लिक है, लेकिन पता है Z10 का जनरेटर ये, Z10 का जनरेटर ये 1 और भी है, ऐसा नहीं है, और भी जनरेटर होंगे, फार्मूला नहीं बताएंगे, फार्मूला करवाएंगे तब बताएंगे, उसके पहले तक सब छिपा रहने। खाना बन क्या रहा है ये तब तक महक से सोचो। हाँ ये बन रहा है ये, हाँ, तब तक इसकी महक से सोचो। कौन, नहीं सीक्वेंस सीक्वेंस पढ़ाया जाता है ना, तो ऐसे ही तो कन्वर्जेंट आप हो रहे हो, धीमे धीमे होगे नहीं होगे ये देखने वाली बात है ना।
कि आप कब कन्वर्जेंसी वाले में भी तो यही होता है यार। कन्वर्जेंसी का मतलब क्या है कि आप एक जगह जाकर के सिकुड़ करके थमोगे कि नहीं थमोगे, इतनी सी बात है। आप कुकर में पत्थर रख दो, दिन भर उबालो उसको, 4 सीटी 10 सीटी 20 सीटी मारो, क्या फर्क पड़ता है? क्या वो पत्थर मुलायम होने वाला है ना? वो कन्वर्जेंट नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन हार्डनेस ऑफ रॉक एंड सॉफ्टनेस नेवर बिकम्स जीरो। उनके बीच का डिस्टेंस खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन चावल रख दो तो सॉफ्ट हो जाएगा, और 2 सीटी 4 सीटी दे दो ना, सॉफ्ट हो जाएगा। वो कन्वर्जेंट बिहेवियर है उसका। चले, क्या हुआ? हम्म, अच्छा यहां पर लिखो। अच्छा ये हो गया ना, सुनो, ये इतना, ये दो ना लिखना, बस इतने तक मेरा काम हो चुका है। ठीक, और यहां पर ब्लैक पेन से लिख लो, बोल दे रहे हैं। यहां ब्लैक पेन से लिख लो, छोटा सा जगह खाली, उसका इस्तेमाल करो ना। रिमेंबर, याद रखिएगा, रिमेंबर दैट, रिमेंबर दैट a to the power n means n a टू दी पावर n, मतलब इंटीग्रल पावर का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा अगर ऑपरेशन एडिशन का हो जाए। a टू दी पावर n मींस n a व्हेन द ऑपरेशन इज एडिशन, या व्हेन द ऑपरेशन इज एडिटिव, व्हेन द ऑपरेशन इज एडिटिव। सुबह छुट्टी चाहिए, इस टाइम मैथ की क्लास ऑन कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं करेंगे। व्हेन ऑपरेशन इज एडिटिव लिख लिए। ठीक, इन पर इसको स्टॉप लो, फिर इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं कल। कल आओगे ना? हाँ, कल आ जाना, परसों दे देंगे छुट्टी। हाँ इसी टाइम मतलब, इसी टाइम मतलब वो 3 वाले टाइम पे। कॉलेज खुला हुआ है ना, तो कॉलेज रहेगा रहेगा। सुबह पूछ रहे हैं तो सुबह सब, कुछ लोग, आधे लोग कह रहे हैं छुट्टी ना कीजिए, आधे लोग कह रहे हैं छुट्टी कर दीजिए। उसके बाद हम थे ना, हम दे दिए ना, जैसे पढ़ने वाले हो वैसे काम करेंगे।